आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पंडित बिरजू महाराज के बारे में। किसके बारे में? पंडित बिरजू महाराज। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये किसका है? पंडित बिरजू महाराज का। और ये किस रूप में है? नृत्य के रूप में, यानी डांस के रूप में ये पिक्चर है। और इस पाठ का नाम क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। पाठ का नाम क्या है? जीत जीत मैं निरखत हूँ। और ये पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में है। और ये साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार को इंग्लिश में कहते हैं इंटरव्यू। जब किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठ करके कोई चीज़ पूछताछ किया जाता है, उसके जीवन के बारे में, संघर्ष के बारे में, लाइफ के बारे में, है ना, इस सब के बारे में, जो जीवन में आने वाली समस्या, फल, मुकाम जो भी पाया, इस सब के बारे में जो पूछताछ किया जाता है उसको कहते हैं इंटरव्यू। समझ गए? उसी को हिंदी में कहते हैं साक्षात्कार। तो ये पाठ क्या है? साक्षात्कार है। जिस प्रकार से कहानी होता है, निबंध होता है, लेख होता है, एकांकी होता है, नाटक होता है, उसी प्रकार से ये पाठ क्या है? साक्षात्कार। समझ गए? आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। आज कला प्रेमी, जो कला प्रेमी है, डांस का, संगीत का, नृत्य का, और जो जनसाधारण है तथा जो नृत्य रसिक है, जो नाच के शौकीन है, देखने को चाहे जिसको डांस अच्छा लगता है, उसके बीच जो है न कथक, कौन सी? कथक डांस का एक प्रकार है, नृत्य का एक प्रकार है। कथक और बिरजू महाराज क्या बन गए हैं? एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। यानी कथक जब बोला जाता है तो उसमें नाम किसका आता है? सिर्फ बिरजू महाराज का, है ना। बिरजू महाराज का नाम अपने आप इसमें आ जाता है, इतना अच्छा नृत्यकार ये है। महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संयोग से ही यह संभव हो सका है। महाराज यानी बिरजू महाराज की अथक साधना, यानी बिना थके हुए कोई चीज़ की साधना करना, तपस्या करना, किसी चीज़ को प्राप्त करने की। विद्यार्थी जीवन में क्या एक तप है। अगर जो अच्छे से इसमें मेहनत करता है, साधना करता है, वो सफल हो जाता है। जो नहीं करता है, झूठो फूसो के भरता है, वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। तो वही करा है। महाराज की अथक साधना यानी किसके प्रति? इसमें नृत्य के प्रति है। समझ गया? बिरजू महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा, कौन सी? इसमें मात्र एक कथक में इसकी क्या है? एक अति निष्ठा है। और कल्पनाशील सृजनात्मकता, कल्पनाशील यानी कल्पना से अति दिमाग में जो कल्पना, कवि सब क्या करता रहता है? कल्पना करता रहता है, और उसी कल्पना से गीत उत लिखता है। चाहे कहानीकार, चाहे लेखक क्या रहता है? कल्पना में डूबा रहता है, और उसी कल्पना से वो कहानी की, गीत की इत्यादि की रचना करता है, यानी लिखता है। तो उसी कल्पनाशील सृजनात्मकता यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, उसके संयोग से ही क्या हो सका है? यह संभव हो सका है। कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, पर्यायवाची। कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। कथक के जो व्याकरण है, यानी नृत्य करने की, कथक डांस के जो अति है उसका, और कौशल को उन्होंने, और गुण को उन्होंने क्या किया है? सार्थक सौंदर्य बोध, यानी सौंदर्य बोध, जो उसकी खूबसूरती, और काव्य दिया है। किसको? कथक को। वे कथक के लालित्य के कवि है। बिरजू महाराज क्या है? कथक के लालित्य के कवि हैं। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि पंडित बिरजू महाराज किसके लालित्य के कवि है? तो कथक के, है ना। परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने सृजनात्मकता, साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है तथा यह सिद्ध किया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। परंपरा यानी शुरू से जो चलती आ रही है उसकी प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए, उसके प्रमाण की रक्षा करते हुए, यानी पहले भी कथक के बहुत ज़्यादा कथी रहले, नाम रहले, और बहुत अच्छा नृत्य है। तो उसी की रक्षा करते हुए उन्होंने सिद्ध किया है, यानी साबित कर दिखाया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, एक ही जगह पर रुकी हुई, चाहे पुरानी ही नहीं है, इसको नया रूप भी दिया जा सकता है, और ये हमेशा गतिमान है।
उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। शास्त्रीय कला में भी क्या है, एक निरंतर गतिशीलता यानी हमेशा आगे बढ़ते रहना वाला, तथा समकालीनता यानी जिस समय जैसा समय है उस समय में भी यह क्या है, बरकरार है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। ये किस घराने के वंशज है, लखनऊ घराने के, तो वही करें लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में, किस पीढ़ी के, लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी है ये, तो 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में यानी बिरजू महाराज में मानो 7 पीढ़ियों का यानी 7 जेकर पीढ़ी रही उसका क्या है, सौंदर्य इस एक में आ गया है, केंद्रीभूत हो गया है। सौम्य, हंसमुख, मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निष्कपट लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज़ा लगाना कठिन है। इसका चेहरा क्या है, सौम्य है यानी सुंदर है, हंसमुख है, और ये व्यक्ति कैसे है, मिलनसार है, व्यक्तित्व और सहज निष्कपट व्यक्तित्व है, और इसमें कोई कपट छल कपट नहीं है, सहज एकदम सदान इजी, क्या है, सहज निष्कपट यानी एकदम कोई तन को छल बुद्धि न, तन को छल प्रपंच नहीं, एकदम सहज निष्कपट सीधा साधा एकदम, लगभग बच्चे का भोलापन लिए, लगभग किसका भोलापन लिया हुआ है, बच्चे का है, ये वयस्क है ना, सियान, लेकिन किसका भोलापन लिए हुआ है, बच्चे का। बच्चा में रहता है ना, क्या रहता है बच्चा, सौम्य रहता है, हंसमुख रहता है, मिलनसार रहता है, करता है व्यक्तित्व, और बच्चा में क्या रहता है, सहज निष्कपटता रहती है, कोई छल कपट नहीं रहता है। तो उसी जैसे लगभग बच्चे का भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर, अगर बच्चे का भोलापन लिया है, देखने में क्या लग रहा है, बच्चा ऐसा भोलापन, और इसके इसी रूप को देखकर इनकी जो महान प्रतिभा है नृत्य का, इसका अंदाज़ा लगाना क्या है, कठिन है, कोई सोच भी नहीं सकता है इतना ये महान नृत्यकार है, जो देखने में क्या है, सौम्य है, हंसमुख है, मिलनसार है, बच्चा जैसा है, थोड़ा सा भी छल कपट नहीं है, और इतना महान नृत्यकार है। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, किंतु बात करते करते क्या होता है, कहीं खो जाता है, किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना, और उंगली से बराबर करती कुछ न कुछ मन में सोची गिनते रची, ताल उल कुछ गिन गान करित होती नृत्य के, और अचानक चेहरे पर, और फिर अचानक चेहरे पर क्या है, नितांत शून्य भाव, नितांत क्या है, एकदम शून्य स्थिर, कोई अथी न हलचल न, बेचैन करने वाला होता है। इनका क्या है, बात बात में कहीं खो जाना, उंगलियों को निरंतर गिनती में यानी गिनने में उलझे रहना, और अचानक चेहरे पर शून्य, एकदम नितांत, बिल्कुल हलचल कुछ न, स्तब्ध की तरह हो जाना, क्या है, ऐसा भाव क्या है, बेचैन करने वाला है, देखने वाला क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, ऐसा क्यों। अचानक कुछ कौंधता सा है, अचानक कुछ क्या होता है, बात करते करते क्या कौंधेगा तुम्हारे दिमाग में बिजली की तरह, उनकी आंखों में अचानक कुछ कौंधता सा है, उनकी आंखों में अचानक एक आँख में कथी हुई छे, कुछ कौन जैसे कुछ अथी मिल जाए, आइडिया मिल जाइत होते, उपाय युक्ति मिल जाइत होते कि अच्छा ये स्टेप ऐसे करेंगे, तो ऐसे कौंध जाए बिजली की तरह। और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, और फिर वही कैसा फुसलाना, फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, एकदम आसान बच्चा जैसे, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता है। और वही व्यक्ति जो है फुसलाती सरल मुस्कुराहट वाला, दोहरा बदन, मंझोला कद, चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला जो व्यक्ति है मंच पर क्या होता है, एकदम और ही, जो देखे उससे अलग हो जाता है। गजब का लोच, गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, उसके शरीर में क्या है, गजब का लोच, लचीलापन और फुर्ती है और हल्कापन है, एकदम ये न कि उठूँ तो ठेवना पर हाथ धके उठो। कथक नृत्य का सौंदर्य मानो मूर्तिमान हो उठा हो, जब भी जैसे ही स्टेज पर आता है तो लगता है कि कथक जो नृत्य है उसका सौंदर्य जो है मानो मूर्ति की तरह, भगवान की प्रतिमा की तरह सामने
आ गया है। और वैसा तुमको दृश्य भी इसमें दिखाएगा नटराज की तरह। यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित के रूप में अविकल प्रस्तुत है। यहाँ जो है इस पाठ में जित मैं निरखत हूँ, इस पाठ में बिरजू महाराज की जो सुयोग्य शिष्या यानी योग्य है ना, शिष्या यानी छात्रा, एक लड़की रहा, मशहूर नृत्यांगना एक छात्रा जे रही सुयोग्य शिष्या, मशहूर कथी रही, मशहूर नृत्यांगना रही यानी डांसर, मतलब एक नाम बहुत ज़्यादा रही। और रंग कर्म की पत्रिका, और रंग कर्म की जो पत्रिका है उसका नाम है नटरंग। ये नृत्यांगना भी रही यानी डांसर भी रही और संपादक भी रही, कथी के, नटरंग के। किसका? पत्रिका का नाम है, जिस प्रकार से पेपर होता है ना उसी प्रकार से पत्रिका का नाम है नटरंग। उसकी संपादक थी कौन? रश्मि वाजपेयी। इसकी योग्य जो शिक्षा थी रश्मि वाजपेयी, डांसर और संपादक। उसी की जो है ना महाराज से बातचीत, वो अपना गुरु से बात कर ले इंटरव्यू में, साक्षात्कार में, तो ओकरे जो किंचित संपादन के रूप में यानी थोड़ा बहुत बदलाव के साथ अविकल, जैसा वो साक्षात्कार इंटरव्यू लिए वैसा ही क्या है, अविकल रूप में प्रस्तुत है आप लोगों के सामने। बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। बातचीत के बहाने यानी केकरो से बतियाबे ना तो अपना आप में वो अपना आप के दिखावे लगी, चाहे दर्शावे लगी, चाहे वो अपन जैसन दिखावे लगी, अच्छाई चाहे कुछ हो, इसे पता चल जाए कि आदमी कैसे। तो कैसी बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का है ना अंतरंग यानी उसके आंतरिक जो जीवन है उसके क्या है, आत्मकथनों में झलक उठता है। ओकरा अपना बोली में ओकर अपन जीवन झलक आई। पाठ के क्रोड़स्थ यानी पाठ के अंक में स्थित, गोद में स्थित अंतः पाठ उन्हीं की दो काव्य रचनाओं के है। पाठ के जो तोरा अंक में यानी पाठ के बीच में गोदी में दूगो तोरा कथी मिलता हो, काव्य यानी कविता मिलता हो, है ना। ये क्या है, इन्हीं की रचना है। किसकी? बिरजू महाराज की। आगे चल करके दिखाएंगे इसकी जो रचना है, कविता है, दूगो इसमें है। समझ गया? तो यहाँ तक क्या था, पंडित बिरजू महाराज जी के बारे में आपको बताया जा रहा था। इसके बाद क्या है, इससे जो साक्षात्कार हुआ, इसकी जो सुयोग्य शिष्या थी रश्मि वाजपेयी, इनसे जो पूछताछ करती है और उसके जवाब का जो आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं पंडित बिरजू महाराज, उसी को हम क्या करेंगे, देखेंगे। रश्मि वाजपेयी पूछती है अपने गुरु से, चाहे एक से इंटरव्यू ले एक से पंडित बिरजू महाराज से पूछती है। क्या पूछती है? अपने बारे में कुछ बताए। पंडित बिरजू महाराज को क्या कहती है? अपने बारे में कुछ बताए। तो पंडित बिरजू महाराज बोलते हैं, टीवी पर जैसे साक्षात्कार होता है, चाहे आमने सामने बैठ के नौकरी में भी ऐसा आता है, उसी प्रकार से पूछताछ इसमें हो रहा है। बिरजू महाराज बोलते हैं, जन्म मेरा लखनऊ के जफरीन अस्पताल में 1938 4 फरवरी शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। याद रखना। पंडित बिरजू महाराज जी अपने बारे में क्या कहते हैं? जन्म मेरा कहाँ हुआ? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। कहाँ? लखनऊ के जफरीन अस्पताल में। कब? 1938 ईस्वी में 4 फरवरी को। किस दिन? शुक्रवार के दिन। कितने बजे? सुबह 8 बजे। कब? बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ। ये शब्द। घर में आखिरी संतान, और ये घर में क्या था? आखिरी संतान यानी अंतिम, सबसे छोटा। तीनों बहनों के बाद, 3 गो बहन के बाद ये संतान बोले आखिरी एगो बेटा। ठीक। सबसे छोटी बहन मुझसे 8-9 साल बड़ी। सबसे छोटी जो बहन थी इससे कितनी बड़ी थी? 8-9 साल, यानी 3 गो बहन हुआ, उसके बाद 8-9 साल रुकने के बाद इसका जन्म हुआ उसकी माँ के गर्भ पर। ठीक है। अम्मा तब 28 साल के लगभग रही होगी। अम्मा तब कितने साल की रही होगी? 28 साल, यानी 20 वर्ष। अम्मा तब कब की रही? 28 साल की रही होगी। एक मतलब है 20-19 साल तक लेकर 3 गो धियापुता हो गए। ठीक हो।
ओके बाद 8-9 साल हो गई। ओके बाद भेली फिर कौन, पंडित बिरजू महाराज। बहनों का जन्म रामपुर में, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल रहे। बहनों का जन्म कहाँ हुआ, रामपुर में। क्यों, क्योंकि बाबूजी यहाँ 22 साल, यानी एकर पिताजी 22 साल रामपुर में रहे। एकर जन्म कहाँ होलै, लखनऊ में। बड़ी बहन लगभग 15 साल बड़ी। बड़ी बहन लगभग इससे कितनी साल बड़ी थी, 15 साल बड़ी थी। लगभग 28 वर्ष में जन्म होल होता है, तो कई वर्ष में धियापुता हो गए होते, 8 13 वर्ष में, 13-14 वर्ष में। चलो, उस समय कम उम्र में शादी कर दिया जाता होगा। उस समय बाबूजी रायगढ़ आदि राजाओं के यहाँ भी गए। उस समय जो है ना, बाबूजी कर पिता रायगढ़ आदि जो राजा है ओकरो पास गेले। मैं 1.5-2 साल का था। ये कितने साल का था, 1.5-2 साल का। उस समय विभिन्न राजा कुछ समय के लिए कलाकारों को मांग लिया करते थे। उस समय जो है ना, अलग अलग राजा कुछ समय के लिए क्या करते थे, कलाकारों को, यानी गायक को, डांसर को, इसको क्या करता था, मांग लिया करता था अपने राज्य में नाचने गाने के लिए। पटियाला भी गए थे पहले, और इनसे पहले कहाँ गए थे, पटियाला भी, रायगढ़ जाने से पहले। रायगढ़ 2-2.5 साल रहे होंगे। रायगढ़ कितने साल रहे होंगे, 2-2.5 साल। रामपुर लौट कर आए, और फिर कहाँ लौट कर के आ गए, रामपुर। रामपुर काफ़ी अरसे रहे। रामपुर जो है ना, काफ़ी लंबा समय तक ले रहले। जब 5-6 साल के थे तो अक्सर नवाब याद कर लिया करते थे। जब 5-6 साल के ये थे, तब जो नवाब है लखनऊ के, वो अक्सर कथी कर लेते रहे, याद कर लेते रहे। हलकारे आ गए तो जाना ही पड़ता था। हलकारे यानी संदेश, मैसेज आ गई कि चलो राजा जी चाहे नवाब आपको बुलाते हैं, तो ये अगर आ गया मैसेज, संदेश, समाज जरा कहे, तो जाना ही पड़ता था। चाहे जो भी वक्त हो, चाहे कोई भी समय हो, जाना ही पड़ता था। 6 साल की उम्र में मैं नवाब साहब को बहुत पसंद आ गया। 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में नवाब के कथी आ गई, बहुत पसंद आ गई। कौन चीज़ के लिए, नृत्य के लिए। मैं नाचता था जाकर, और जा कर के क्या करता था, नाचता था। पीछे पैर मोड़कर बैठना पड़ता था, और बैठना कैसे पड़ता था, पीछे पैर मोड़कर। चूड़ीदार पैजामा साफा अचकन पहनकर। कैसे, चूड़ीदार जो है वो पैजामा पहनते थे, और अचकन पहन करके जाना पड़ता था। अचकन यानी बताया ना, साफा लंबा वस्त्र होता है जो नर्तक जो है कमर से, कंधे से कमर तक लपेट लेता है। अम्मा जी बेचारी बहुत परेशान। अम्मा जी क्या रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। उन्होंने हमारे तनख्वाह भी बांध दी थी। और नवाब जो एकर तनख्वाह यानी महीना के जो रुपया इसे वो कथी कर ले रही, बांध दे ले रही, यानी इतना एक महीना में इतना मिलता। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे। बाबूजी रोज हनुमान जी का प्रसाद मांगे कि 22 साल गुजर गए, अब नौकरी छूट जाए। बाबूजी जी हनुमान जी से प्रसाद डेली मांगते रहे। कौन चीज़, प्रसाद खाए वाला ना, ये मांगते रहे प्रसाद के रूप में कि अब 22 साल गुजर गए नौकरी करते करते, अब नौकरी क्या हो जाए, छूट जाए, नौकरी न करना चाहते। नवाब साहब बहुत नाराज कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। नवाब साहब बहुत नाराज रहे थे कि अगर तुम्हारा लड़का नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रह सकते। खैर बाबूजी बहुत खुश हुए और उन्होंने मिठाई बांटी। बाबूजी क्या हो गए, बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या बांधा, मिठाई बांटा गई। तुम्हारा लड़का अगर नहीं रहेगा तो तुम भी नहीं रहोगे, है ना, दोनों रहो। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया कि जान छूटी। हनुमान जी को क्या हुआ, प्रसाद चढ़ाया कि चलो क्या हुआ, जान छूटी। वहाँ से फिर निर्मला जोशी
वहाँ से फिर निर्मला जी के स्कूल में यहाँ दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। वहाँ से नवाब जी के यहाँ से फिर कहाँ निर्मला जी के स्कूल में, कहाँ में, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में चले गए। यहाँ 2-3 साल काम करते रहे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में। कब तक? 2-3 साल काम करते रहे। ये शायद 43 की बात रही होगी। ये कब की बात रही होगी? 43 की बात रही होगी। ये सब अपने बारे में बता रहे हैं। जिससे पूछा ना कि कुछ अपने बारे में बताइए, तो यही बता रहे हैं। पढ़ने में इतना वक्त लग रहा है, लेकिन इतना बोलने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। उस उम्र में जुबली टॉकीज दिल्ली के बड़े भारी कॉन्फ्रेंस में मेरा नाच रखा गया। उस उम्र में जुबली टॉकीज है ना, दिल्ली के जो बड़ा क्या है भारी कॉन्फ्रेंस है, उसमें इसका क्या रखा गया? नाच रखा गया। यह हाल अभी भी है, और यही हाल क्या है? अभी भी है। इसमें मैं एक कलाकार के नाते आमंत्रित था। और इस जुबली टॉकीज में किसके नाते आमंत्रित था? निमंत्रण इसको दिया गया था कलाकार के नाते, है ना। उस उम्र में ना जाने क्या नाचा रहा होऊंगा। और कहीं वही उम्र में पता ना हम कथी नचले होवे, हमरा जानकारी नहीं। तबला बाबूजी ने बजाया। और जब नाचले तो तबला कौन बजलकई? बाबू, जेकर यानी पिताजी अक्सर वे बजा देते थे, और बराबर एकर पिताजी जो ही तबला बजा देत रहल। पर उन्होंने मेरी आदत डाल दी थी। अक्सर जहाँ वे खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे और खूब ज़ोरों से जम कर नाचता था। लेकिन एकरा आदत डाल दिल कथी? अक्सर जहाँ भी खुद नचित रहे एकर पिताजी, तो वहाँ पहले एकरे नचवाते रहे और खूब जोर से कथी करते रहे? जम के ही नचित रहे। ठीक, यूँ मुझे याद तो नहीं, पर वे जो बोल देते थे तो टुकड़े का मेजरमेंट मैं फट से याद कर लेता था। ऐसे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो वो बोल देते थे ना, तो टुकड़े का मेजरमेंट क्या है? किसी गाने के छंद का, है ना, मेजरमेंट क्या है, चाहे कथक का, ये फट से याद कर लेता था। गाना के लाइन उन जैसे दिग था, जैसे कौन चीज़, जैसे एगो टुकड़ा के बोल दिल को दिग दिग थे ता थे। ये नाच देखबे ना पहल का कथक में बोल तो दिग ता थे, ये ना वाला सब नाच। ठीक, मैं अंदाज कर लेता कि यह नाप मेरा ईश्वर की कृपा से शुरू में अच्छा रहा। मैं अंदाज कर लेता, ये अंदाज कर लेता रही कि ईश्वर की कृपा से ये नाप जो है न कथी रही शुरू में एकर अच्छा रही। खूब नाचा, क्या करेगा? खूब नाचा। उसी समय यहाँ कपिला जी, लीला कृपलानी आदि हिंदुस्तानी डांस अकेडमी में थी। और उसी समय वहाँ पर कौन थी? यहाँ पर कपिला जी, लीला कृपलानी और हिंदुस्तानी डांस अकादमी में आदि ना। उसी समय कौन कौन थी इसमें? कपिला जी, लीला कृपलानी और भी डांसर सब जो है से हिंदुस्तानी डांस अकादमी में थी, है ना। उसके बाद अगला पृष्ठ देखो। बाबूजी के साथ मैं रोज आता था। अभी अपने बारे में बता रहे। बाबूजी के साथ कब आता था? वो रोज आता था। हालांकि लौटते लौटते मुझे नींद आ जाती थी तांगे में। और लौटते लौटते एकरा कथी आयत रही? नींद आ जाती रही। कौन चीज में? तांगा में। तांगा जी बैलगाड़ी जना हो, एगो घोड़ा गाड़ी हो, पीछे आदमी बैठल तो आगे आदमी बैठल तो ठीक हो। अभी भी बैरगनिया में जाएगा तो तांगा मिल जाएगा। तांगा शोले फिल्म में भी देखा होगा जिसमें अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र बैठ के। अभी मुझे हैट पहनने का बहुत शौक था। इसे क्या पहनने का शौक था? हैट। एक बार हैट पहने टांगे में लेटा था। एक बार हैट पहन ले टांगे में लेटल रहा। पार्टीशन के कारण चेकिंग भी चल रही थी, और बंटवारे के कारण क्या चल रही थी? चेकिंग। अति किस्में आज़ादी किस्में। हैट गिर गया तो उन्हें गुस्सा आया, और हैट गिर गया तो उन्हें क्या आ गया? गुस्सा आ गया। चेकिंग करने वालों को आते हैं स्कूल और सो जाते हैं। कदी गई सही? आते हैं स्कूल और क्या हो जाते हैं? सो जाते हैं। फिर उठाया।
झंडे वालान के पास उस समय यूँ भी डर लगता था पहाड़ी से रात में, है ना। झंडे वालान एक जगह है, उसके पास उस समय वैसनो डर लगते ले कहला पहाड़ी से रात में, यानी पहाड़ी रही जगह इलाका वैसे। बाबूजी के हाथ में छड़ी देखकर पुलिस वालों ने टोका भी। और बाबूजी के हाथ में, पिताजी के हाथ में कथी देख के? छड़ी देख के पुलिस वाले ने टोका भी, क्योंकि उन दिनों यह सब नहीं रख सकते थे। उन दिनों छड़ी नहीं रख सकते थे। क्यों? खैर उन दिनों ऐसे ही दिन बीतते रहे। खैर वही दिन आज़ादी के समय ऐसा दिन बीतित रहले। लेकिन कपिला जी लीला जी को जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह मैं याद कर लेता था, और अगले दिन बाबूजी से कहूँ कि मुझे याद हो गया तो मानते नहीं थे। लेकिन कपिला जी लीला जी की जो हायर ट्रेनिंग होती थी वह क्या कर लेता था, ये बिरजू महाराज याद कर लेता था, और अगले दिन जब बाबूजी को कहता था कि मुझे याद हो गया तो वे मानते नहीं थे कि एक दिन में कैसे याद हो गया। फिर जब अम्मा जी कहे सुन लो और मस्का लगाए तो सुनते थे। फिर एक मम्मी कही तल एक पिता से सुन लियो और मस्का लगबी, मक्खन लगबी, मतलब है ना, मनावे वाला बात समझ ले। तो ये कथी करते लेकर पिताजी सुन लेत रहले। तो ऐसे परन कीड़ की धुन धुन नातिटता धधिनता, अच्छा से बुझा नहीं रहा। ये गाने अथी डांस के ये अथी है, समझ ले, स्टेप है, बोली है, तक धिन धिना देना बोलिश तेना सब। ये परतें उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता उनको। इसमें अच्छा से दिख नहीं रहा है, दिखाओ तो किताब निकालो। ये क्या लिखा हुआ है? सुनते थे तो क्या सुनाते थे? ऐसे परन, है ना, ऐसे परन कीड़ तक धुन धुन, कथी? कीड़ तक धुन धुन नातिट धाधीनता। ये परने उस 7 साल की उम्र में खूब सुनाता उनको। दरअसल उस समय नौकरी का यह नहीं था कि जम गए एक ही जगह। दरअसल उस समय जो है नौकरी एक ही जगह बैठ कर के जम जाओ ऐसा नहीं है, चेंज होता रहता था। जैसे मैं 28 साल से यहाँ हूँ, तब जहाँ भी नौकरी की वहाँ रहे कुछ दिन और फिर लखनऊ आ गए 2-3 महीने। अब देख 28 साल से एक ही जगह पर है, लेकिन पहले कथी करते रहे, कहूँ काम करते रहे, ठीक हो, कुछ दिन और फिर लखनऊ वापस चले 2-3 महीना के। यह स्वतंत्रता थी, पहले स्वतंत्रता रही नौकरी में, यहाँ वहाँ, ठीक। रामपुर है तो 3 महीनों दिल्ली चलाए। रामपुर में रही तो 2-3 महीना कहाँ चलाए? 3 महीना दिल्ली चलाए। बंदिश नहीं थी, कहीं हिल नहीं सकते। और बंदिश न रहलाई कि कहीं हिल नहीं सकते। अभी के नौकरी में बंदिश की दूसरा जगह नहीं जा सकता है, तो इस प्रकार से इसमें ना रहे कि तू कहीं हिल नहीं सकता, मतलब थोड़ा बहुत कहीं जा भी सकता है। मेरा भी मन नहीं लगता और लगता मैं भी ऐसा करूं। बस इसी तरह वक्त बीता। यहाँ दिल्ली में जब हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, काटा मारी होने लगी, तो डर के मारे अम्मा और मैं लखनऊ चले गए। यहाँ दिल्ली में कथी लगल? हिंदू और मुस्लिम के बीच दंगा हो लगल और काटा मारी हो लगली, ठीक, एक दूसरे के काटे लगल। तो ये डर के मारे कहाँ चल गए? एक अम्मा और ये लखनऊ चले आए। और तुमको बीच में कहे थे कि पाठ के अंक में यानी गोद में 2 कविता भी दिया गया है, तो उसमें एक कविता या तुम्हारे सामने आ गया है ना। इन्हीं का लिखा, किन का? बिरजू महाराज का। देखो क्या कविता है। श्याम 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 है वृक्षन की पतियन में। श्याम श्याम श्याम, श्याम यहाँ कृष्ण भगवान को कहा गया है। कृष्ण भगवान कहाँ है? वृक्षन की पत्तियों में, यानी वृक्ष जो है पेड़ है उसकी पत्तियों में श्याम है। फूलन की कलियन में, और फूल खिलने से पहले क्या रहता है? कली रहता है, तो फूलों की कलियों में भी क्या है? श्याम है। पवन के झकझोरन में, और पवन जो झकझोरता है ना, रास्ता पर चलता रहेगा तो हवा धकेलित रहे कोई चीज,
झकझोरित रही है गाछी वृक्ष चाहे कोई के, तब पवन के झकझोरन में भी क्या है, श्याम है। श्याम 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 है, ये गाना का लाइन है। ठीक, अभी दूसरे रंग के गाना सुनी सी, रात भर डीजे बजाएंगे, बात खैर हटाओ अभी के जनरेशन का। गुनियन की तालन में, और जो गुनी है जिसको गीत का, डांस का, म्यूजिक का, कला का ज्ञान है और जो वो ताल देता है, उस गुनियन की यानी जिसके पास ज्ञान है तबला उबला किसी चीज़ को बजाने का, तो उसके ताल में क्या है, श्याम है। गायक के स्वरन में, और गायक जो गीत गाता है उसके स्वर में भी क्या है, श्याम है। कवियन के हृदय में, और जो कवि है, लेखक है, गीतकार है, उसके हृदय में भी क्या है, श्याम है। श्याम 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 है, श्याम यानी कृष्ण भगवान। हरे यही ब्रज श्याम तो सो अरज करे कर जोड़े, कछ यही ब्रज श्याम यानी ब्रज के जो कृष्ण है, ब्रज के राजा थे वो, ब्रज के जो श्याम है, ये करा है आपसे यानी तुमसे क्या है, यही अरज है यानी विनती है, कथी, कर जोड़ के यानी हाथ जोड़ के। अंत हूँ शरण पाऊँ, अंत में क्या कहूँ, शरण पाऊँ यानी तुम्हारे, श्याम श्याम श्याम, अंत में तुम्ही में क्या पाऊँ, शरण पाऊँ। समझ गए वो कविता, देख लिया। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तालीम इसी किस्म की थी, तालीम इसी किस्म यानी यही प्रकार के थी। कुछ क्लास में देखा, कुछ क्लास में देखा, कुछ ताऊ जी को सिखा रहे हैं उससे देखा। कुछ क्लास में देख सीखल के कुछ ताऊ जी के जे सिखावित रही ओकरा से सीख ले। कुछ लखनऊ में, इसके अलावा प्राइवेट प्रोग्राम जिनमें बाबूजी जाते थे, कहाँ, जौनपुर, मैनपुरी, कानपुर, देहरादून, कलकत्ता, बम्बई आदि, इनमें मुझे ज़रूर रखते थे। जहाँ भी जाते रहे लेके जाइत रह। पहले इसलिए कलकत्ते में बहुत मज़ा आया, उसमें फर्स्ट प्राइज मिलने वाला था, यानी पहला इनाम, पहला पुरस्कार। उसमें शंभू महाराज, चाचा जी और बाबूजी दोनों नाचे, पर उसमें फर्स्ट प्राइज मुझे मिला। तो चाचा कहने लगे, देख भैया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह लला, यानी हम बड़का सी तो मिलवे न कलक, छोटका है देखा डांस पर मिल गया फर्स्ट पुरस्कार, पहला पुरस्कार। और मैं बहुत खुश, और वीडियो में आज क्या हो गया, बहुत खुश। चेन और मेडल वगैरह मुझे मिला, इसको क्या मिला, चेन मिला यानी सिकड़ी उकड़ी चैन, और मेडल, मेडल कथी लिख लो, मेडल, मेडल जरा मेडल कहे छै, मेडल उपाधि नाम ये पुरस्कार के रूप में। उस समय मैं 8 साढ़े 8 साल का था। उस समय ये कितने साल का था जब इसको मेडल मिला और चैन मिला, 8 साढ़े 8 साल का था। समझ लीजिए 9 साढ़े 9 साल के भीतर ही सब तमाशे हो गए मेरी ज़िंदगी के। तो कैसे समझिए, 9.5 साल के भीतर ही सारे तमाशे मेरी ज़िंदगी के हो गए। हाँ, मैं आमलेट नहीं खाता था, ये आमलेट ना खाते थे। आमलेट जानता है ना, अंडा का बनता है। चाचा जी खाते थे, और चाचा जी अगर कथी कर दिले, आमलेट खाए दल तो कहे, अबे दाल का चिल्ला खाएगा, ये आमलेट ना खाए तो कहे, अबे आमलेट नहीं खाएगा तो दाल का चिल्ला खाएगा। दाल का चिल्ला कहते हैं दाल को उबाल करके बनाया गया व्यंजन होता है, जरा तड़का भी शायद कही। जब अंडा कहकर पूछे तो नहीं खाता था, पर जब मूंग की दाल का कहे तो बड़े मज़े से खा लेता था। तो शंभू महाराज शुरू से ही बड़े शौकीन तबीयत के थे। लच्छू महाराज शुरू से ही बड़े अप टू डेटेड रहते थे। लच्छू महाराज जो है शुरू से ही कथी बड़ा अप टू डेट रहते ना, यानी नयका नयका जो ट्रेंड में चले तले वही के प्रति। जब ये शायद 28 से 30 साल के थे तब से गए हैं कलकत्ते न्यू थिएटर्स कंपनी में। जब ये 28 से 30 साल के थे तभी से कहाँ है गेल, कहाँ, कलकत्ता की न्यू थिएटर्स कंपनी में। 40 साल कलकत्ते और बम्बई मिलाकर फिल्म में बीते। ये 40 साल कलकत्ता और बम्बई मिला के कथी में बीतल, फिल्म में। हाँ, 9.5 साल का था
जब बाबूजी की मृत्यु हुई। ये कितने साल का था? जब साढ़े नौ साल का था तो इसके पिताजी की क्या हुई? मृत्यु हुई। उसके साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में था मेरा। उसके पिताजी के साथ एक आखिरी प्रोग्राम कहाँ रहले? मैनपुरी में रहले। वे 54 साल के थे। एकर पिताजी कितना साल के रहले? 54 साल के थे। लू लग गई थी उन्हें। क्या लग गया था उन्हें? लू। गर्मी में बाहर से निकली थी ना तो कथी लग जाए छै? लू लग जाए। ज़्यादा गर्मी में निकलबे बाहरा रोड पर चाहे कहीं रौदा में तो कथी लग जाता? लू। पहले लू बड़ा लगते। और यहाँ इनकी जगह मैं नाचा था और उन्होंने भाव बताया था। और वहाँ मैनपुरी में है ना एकरा जगह को नाच ले रहले? इहे नाच ले रहले बिरजू महाराज। एकर पिताजी एकरा भाव बतैले रहले। ठीक, भाव यानी मूल्य ना केना डांस करे के केना कथी करे से। उस समय क्योंकि उन्हें बुखार था, लू उन्हें मैनपुरी में ही लगी थी। वहाँ से हम लोग लौट कर आए तो 16-20 दिन रहे। वो कमजोरी आती गई। बाबूजी की यह आदत थी और मेरी भी आदत है कि अपना दुख और कष्ट ज़्यादा किसी से कहता नहीं हूँ, है ना। बाबूजी और एकरो ये आदत रहली कि अपन दुख कष्ट दूसरा के ज़्यादा कहित सुनबित न रहले। वो भी छिपाते रहते थे। वो कथी करते रहे? छिपाते रहते थे। उन्हें भी शुगर था। और उन्हें भी क्या था? शुगर कैसी डायबिटीज। तो इके पर चौक वगैरह चले गए और सबसे मिल आए। इके पर यानी वो मौका पर कथी होले? चौक वगैरह पर चल गए और सभे से कथी अले? मिल अले। जितने भी अमीनाबाद में थे, बाजार आदि में मिलने वाले, और सभी प्यार करते थे उन्हें। जितने भी अमीनाबाद में रहला या बाजार आदि में जो मिले वाला आदमी रहे सब कथी करते रहे? से प्यार करित रहे यानी दुलार मान आदर करित रहे। ठीक, वह उनके साथ आखिरी प्रोग्राम था। और वह उनके साथ मैनपुरी में क्या था? आखिरी प्रोग्राम था। मुझे तालीम बाबूजी से ही मिली। एकरा जही तालीम का शिक्षा किनसे मिला? बाबूजी से ही मिला, यानी एकरा पिताजी से। गंडा भी बांधा था उन्होंने मुझे। और एकरा कथी बांधले रहले? गंडा कथी? शिष्य स्वीकार करना। ये अपना बेटा कथी स्वीकार कर ले रहले? शिष्य यानी चेला, छात्र, जिसको भी छात्र कहा जाता है। जब बांधा तो अम्मा से कहा, जब तक तुम्हारा लड़का मुझे नजराना नहीं देगा गंडा नहीं बांधूंगा। जब एकरा गंडा बांध ले, शिष्य स्वीकार कर ले, तो एकरा मम्मी से कही, जब तक तुम्हारा लड़का ये अपने बेटा दिया मुझे दक्षिणा नहीं देगा तब तक मैं इसे गंडा नहीं बांधूंगा, यानी शिष्य स्वीकार नहीं करूंगा। तो मुझे 500 रुपये के 2 प्रोग्राम मिले थे। तो एकरा कितना मिलल रहले? 500 रुपया के 2 प्रोग्राम मिलल रहले। जब 500 आया तो गंडा बांधा उन्होंने। जब 500 रुपया आले तब एकरा गंडा बांध ले, यानी शिष्य स्वीकार कर ली अपना बेटा के। अपना बेटा से ले गए और कहा, इसमें 1 पैसा नहीं दूंगा। और कैसी? इसमें से 1 पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। यह मेरा पैसा है। यह किसका पैसा है? मेरा पैसा है। मैं इसका गुरु हूँ और यह इसने मुझे नजराना दिया। कैसे? मैं इसका गुरु हूँ, ये अपना बेटा के, और इसने मुझे क्या दिया है? नजराना, यानी गुरु दक्षिणा दिया है। तो 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया। तो मुझे और जगत का हार एक लड़का है लखनऊ में, दोनों को एक साथ गंडा बांधा। जब 500 रुपया दिल कही तो एकरा कथी बांध? तो गंडा बंधवल, यानी शिष्य स्वीकार कल के एकरा और एगो और जगत का हार के एगो लड़का है लखनऊ में, इस दोनों को एक साथ गंडा बांधा, यानी दोनों को एक साथ शिष्य। तो शागिर्द मैं बाबूजी का हूँ। तो शागिर्द मैं किसका हूँ? बाबूजी का, यानी चेला शिष्य किसका हूँ? सिखाने वाला कौन है? मेरे बाबूजी। फिर पिताजी की मृत्यु हुई और उस समय मैं इतना छोटा था कि उनका दुख भी ठीक से समझ में नहीं आया। फिर पिताजी की क्या हुई? उनकी मृत्यु हुई और उस समय ये इतना छोट रहले
कि एकर दुख भी समझ में न आले एकरा पिताजी के। ठीक, उनके मरते ही हम लोगों को बहुत खराब दिन शुरू हो गए। उनके यानी एकरा पिताजी के मरते ही एकर जो है ये लोग के एकर मम्मी के एकर कथी बहुत खराब दिन शुरू हो गए। उधर शंभू महाराज का शौक और क्या किए, कर्जा लेकर खाना पीना गालियाँ देना घर भर को। और क्या करते थे, कर्जा लेके खाते पीते थे और गालियाँ देता था पूरे घर भर को। उनके 2 बच्चों की मृत्यु भी लगभग उन्हीं दिनों हुई। और ओकर जो 2 बच्चा रहे शंभू महाराज एकर चाचा जेकर वही 2 बच्चा के मृत्यु का है वही दिन मतलब वही समय के आसपास बोले। यह सब उसी समय की बात है। यह सब किस समय की बात है, बाबूजी की मृत्यु के समय के आसपास के। बाबूजी की मृत्यु के साथ ही से भेले। पिताजी बहुत दुखी रहते थे उनसे। पिताजी शंभू जी महाराज एक चाचा से कथी रहते थे, बहुत दुखी रहते थे। उसी समय मैं अम्मा को लेकर नेपाल गया। उसी समय ये अम्मा को लेकर के पंडित बिरजू महाराज कहाँ गए, नेपाल गए। देखिए कितने बड़का हस्ती है। तैयो सोचिए उस समय बिना पिताजी के, कहीं सोचिए उस समय किस समय जब सारे 9 साल के रही वही समय बिना पिताजी के नेपाल गए। कितना मेहनत अथक कथी कल। मुजफ्फरपुर भी गए। और कहाँ गए, मुजफ्फरपुर की लीची सबसे फेमस है पूरी दुनिया में। अम्मा ले गई। मुजफ्फरपुर कौन ले गई, अम्मा ले गई। अम्मा यानी मम्मी। अब इनसे पहले हम अगला लाइन शुरू करें, हम तुमको कहे थे कि पाठ के बीच में यानी अंक में गोद में कथी है 2 कविता भी के कर शंभू महाराज का बिरजू महाराज का। तो उसमें से एक हम देख चुके, श्याम 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 है पेड़ वृक्षों की पत्तियों में। अब इस दूसरा काव्य को देखो। आज प्रिय श्यामा श्याम भई एक अजूबा देखी सखी में अति सो किताब लाओ तो इसमें थोड़ा अच्छे से नहीं। आज प्रिय श्यामा क्या हुई, श्याम भई एक अजूबा देखी सखी में अति सो चकित भई। और ये अजूबा देख के कथी हो गए, ये देख के कथी हो गई अति यानी बहुत ज़्यादा चकित हो गए। अंक ही भरी भरी कान्हा राधी के, अंक माने गोदी में भर के, कान्हा के राधा के एकल रूप भाई। और दोनों राधा और कृष्णा कथी हो गई एक रूप हो गए। लय कान्हा की बांसुरी, और कान्हा के बांसुरी लेके अपने करहूँ ले, अपने लेके बार बार लय अक्षर, बार बार लय अधर लयावती। बार बार लय अक्षर नहीं है, बुझा नहीं रहा है सही से, अधर है, अधर ललायती। अधर कहते हैं होठ को। बार बार बांसुरी लेकर के अपने होठों पे लगा, कौन, राधा। बंसी तान भई, कथी, बंसी तान भई निरखत छवि ब्रज श्याम रंग सो, निरखत छवि ब्रज श्याम रंग सो राधा श्याम भई। और राधा क्या हो गई आज, श्याम भई। इसका मतलब समझ लो आज प्रिय जो श्याम यानी कृष्ण का जो प्रिय था कौन सी राधा, वो क्या हो गई खुद श्याम जैसा बन गई। कैसे, एक अजूबा रूप देखी। ये दोनों रूप क्या हो गया, राधा कृष्णा के कथी हो गई, राधा प्रेमिका रज कृष्णा के, ये दोनों एक हो गई। और ये रूप देख के कथी हो गई बहुत ज़्यादा आश्चर्य, समझ के लिए। अंक ही भरी भरी कान्हा राधिके, और राधिका के जो है ना कान्हा कथी यानी कृष्ण, अंक यानी गोद में भर के एकल रूप भई यानी एगो रूप हो गए। और ये कान्हा के बांसुरी लेके कौन, राधा अपना अधर यानी होठ पर कथी तान यानी लगल के। और निरखत छवि ब्रज श्याम के रंग सो, और ब्रज के जे श्याम है ओकर छवि देखते देखते, ओकर रंग देखते देखते राधा क्या हो गई, श्याम बन गई। तो आगे बढ़ते हैं। अम्मा ले गई। और मुजफ्फरपुर के बाद कहाँ ले गई, बांस बरेली भी। कहाँ, बांस बरेली यानी वो जगह है। इस समय वह हालत थी कि 50 रुपये भी मिल जाए कहीं तो बहुत है। इस समय इसकी ऐसी हालत थी
कि 50 रुपये भी कहीं मिल जाए तो क्या था, बहुत था। पहले का सब पैसा हमारे टाइम तक खत्म हो गया था। पहले का जो भी पैसा था सब एकरा टाइम तक ले 9.5 बरस तक ले जब बच्चे रहे तब कथी हो गए, सब एक खत्म हो गए। कर्जदार बहुत हो गए थे। कर्जदार यानी कर्ज जरा से ले रही कथी हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। बाबूजी किसी का भी भला करने के लिए एक से लेकर दूसरे को दे देते थे। बाबूजी कर्ज रही पिताजी किसी दूसरे के अच्छाई के लिए, भला करने के लिए क्या करते थे, एक से लेकर के दूसरे को दे देते थे। इसके कारण कर्ज भी क्या हो गया था, बहुत हो गए थे। यानी बहुत कर्जों दिले रही आदमी सब बिगड़े। मतलब 100 लिए 200 दूंगा कहकर, और कथी कह के लेते रही, 100 रुपया दो 200 दूंगा। यह उनकी अजीब सी आदत थी। यह उनकी क्या थी, अजीब सी आदत थी। कानपुर 2-2.5 साल रहा। कानपुर कितने दिन रहा, 2-2.5 साल, जिसमें 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन की मैंने आय निगर में। जिसमें कानपुर कितना दिन रहा, 2-2.5 साल रहा, जिसमें कितने रुपए की, 25-25 रुपए की 2 ट्यूशन की। कहाँ, आयनिगर में। कहाँ, पैदल 3 मील जाता था। पैदल कितना जाता था, 3 मील जाता था, लगभग 4.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 5 किलोमीटर समझ ले, ठीक हो, 5 किलोमीटर यहाँ से समझ ले फतेहपुर तक ले डेली अभी जाए। और रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता था तो डर भी लगता था। और रास्ता में क्या पड़ता था, कब्रिस्तान पड़ता था तो क्या लगता था, डर भी लगता था। कब्रिस्तान कहते हैं, मुस्लिम जब मरता है तो उसको जहाँ दफनाया जाता है उसको कहते हैं कब्रिस्तान। 10-11 साल की उम्र थी मेरी जब ये ट्यूशन पकड़ा, तो कितने साल का था, 10-11 साल का। अब 50 रुपये में रिक्शे पर खर्च करता तो क्या बचता। और 50 रुपया कमेबे करता लई, अहो रिक्शा पर खर्च करते आवे जाए से तो कथी बचती। और ट्यूशन नागा हो तो पैसा अलग काट लेते थे। और ट्यूशन अगर नागा होत रही, कहीं छूट जात रही तो ओकर पैसा हटले से काट लेते रही। 50 रुपये में काम करके किसी तरह पढ़ता रहा मैं। और 50 रुपये में कोनो तरह काम करके कथी करते रही, पढ़ित रही। एक सीताराम बागला कथी है, एक सीताराम बागला करके लड़का था, है ना। एक सीताराम नाम का वो बागला करके क्या था, एक सीताराम बागला जो नाम है उसका, वो क्या था, एक लड़का था अमीर घर का। किसके घर का, अमीर घर का। उससे मैं डांस सिखाता तो वह बेचारा मुझे पढ़ा देता था। ओकरा ही डांस सिखावी तली तो बेचारा एकरा कथी करते रही, पढ़ा देते रही, सिखाना पढ़ा देते रही। हाई स्कूल की पढ़ाई, कहाँ की पढ़ाई, हाई स्कूल यानी कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, कहाँ चिंता, कहाँ अम्मा, और कहाँ 50 रुपए की ट्यूशन, सब बिखरा हुआ, इसलिए फेल भी हो गया। कहाँ एकरा चिंता बहुत ज़्यादा रही, घर के पिताजी न रही, कमाई न रही, एक अम्मा है ना, ओकरो खराब स्थिति। और कहाँ ही 50 रुपया के ट्यूशन करते रही, इस सब के बिखरल हो गए कारण, खराब स्थिति हो गए कारण कथी हो गई, फेल हो गई। मतलब पढ़ाई अच्छी तरह नहीं कर पाया। मतलब कहे के कि पढ़ाई अच्छा तरह से न कर पाली परेशानी के कारण। अच्छी तरह पढ़ता तरीके से तो ईश्वर की कृपा से मेरा दिमाग बहुत तेज़ था शुरू से। अगर अच्छी तरह पढ़ता तो शुरू से ही ईश्वर की कृपा से इसका दिमाग क्या था, बहुत ज़्यादा तेज़ था, लेकिन नहीं पढ़ पाया, इसके कारण क्या हुआ, फेल हो गया। नेपाल भी इसी दौरान गए थे। और नेपाल भी क्या गया था, इसी दौरान। एक हमारे रिश्तेदार थे वहाँ, झुमक लाल करके। नेपाल में एक वो रिश्तेदार रही, कौन, झुमक लाल करके, यानी झुमक लाल नाम रही। अभी के समय में झुमक लाल नाम रहेगा, तो अम्मा इसलिए ले गई थी कि कुछ इनाम वगैरह मिल जाए। अम्मा एक कला ले गई रही वहाँ झुमक लाल के बा कि कुछ इनाम उनाम मिल जाते। बस यही एक कारण था, हैं,
बस यही एक कारण था, वहाँ रहे नहीं। ये वो कारण रहले, इनाम उनाम मिल जाती, लेकिन वहाँ रहले ना, खास प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन जितना सोचले रहले न मिले। जाते में मुजफ्फरपुर भी गए थे, और जाते समय कहाँ गया था? मुजफ्फरपुर भी गया था, जयपुर भी गया, मैं जयपुर भी गया, वहाँ भी कोशिश की, वहाँ भी कोशिश किया काम मिल जाए, मतलब यह कि प्रोग्राम मिल जाए। जयपुर भी गई कहला कि कोई प्रोग्राम मिल जाए डांस वांस के, 400 रुपये मिल जाए तो कुछ महीने कट जाएंगे। प्रोग्राम मिल जाते में 200-400 रुपया मिल जाती तो कथी मिलती, कुछ महीना कट जाएंगे। ऐसी हालत थी, ऐसन हालत रहले। अभी अपना बारे में बता रहा, समझा। हम लोग रहते एक मकान में ही थे, पर ऊपर नीचे, ये एक मकान में रही तले, मम्मी एकरी सब, लेकिन कहाँ रही तले? ऊपर नीचा रही तले। चूल्हा शुरू से ही अलग था। चूल्हा क्या था? शुरू से ही अलग था। महाराज जी का अपना खाना पीना जैसा था। महाराज जी का क्या था? अपना खाना पीना जैसा था। पिताजी के समय से ही दादी पिता अलग रहते, चाचा अलग। पिताजी के समय से ही क्या है? दादी अलग रहती थी, पिता अलग रहते थे, और चाचा अलग रहते थे। और वे मारा पीटी बहुत करते थे। और वे क्या करते थे? तीनों मारा पीटी, मतलब भी कहानी आई। ठीक। 14 साल की उम्र में जब मैं वापस लखनऊ आया फेल होकर, तब कपिला जी अचानक लखनऊ पहुंची मालूम करने की लड़का जो है वह कुछ करता भी है या आवारा या गिरहकट हो गया, वह है कहाँ। जब 14 साल की उम्र लेकर तब कहाँ आली? वापस लखनऊ वाले। कहाँ आलाई? वापस लखनऊ आया। कौन सी होकर के? फेल होकर के। कौन सी होकर के? तब कपिला जी जे हिंदुस्तान डांस म्यूजिक में रलाओ, वही में से अलाई। अचानक कहाँ आले? लखनऊ पहुँच ले। अचानक कहाँ पहुँच ले? कौन सी पता करने? ये पता करने, ये मालूम करने कि लड़का जो है, यानी पंडित बिरजू महाराज जो है, इसके पिताजी का लड़का दिल्ली में कभी रहा लई 8-9 बरस से पहले, उम्र से पहले, वैसे तो ये पता करेली कि जो लड़का है वो कुछ करता भी है या आवारा हो गया है या गिरहकट यानी पॉकेट मार हो गया है, वो है कहाँ, है ना। पिताजी मर गए के बाद लड़का कथी बेली से मालूम करे। तब अम्मा जी ने दिखाया मुझे कि करते तो है थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। तब अम्मा जी एकरा देखल कई कपिला जी के कि करते तो है थोड़ा बहुत जो सीख पाए थे। जो बच्चा 9.5 वर्ष तक ले जो सीख पाए, जो सीख ले रही पिताजी से, वो करित रही उतना जितना चली उतना। ठीक। तब कपिला जी मुझे संगीत भारती, जो पहले हिंदुस्तानी म्यूजिक डांस अकादमी था, वह संगीत भारती हो गया था लाई। तब कपिला जी एकरा कहाँ ललई? संगीत भारती में ललई। कहाँ ललई? संगीत भारती में, जेकर नाम पहले कथी रही? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी। वही अब कथी हो गया ओकर नाम? संगीत भारती। वही में ललई। 6 महीने बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। 6 महीना कथी हो गए? बढ़ गए तो बहुत खुश हुआ मैं। उस समय 250 रुपये मिलते थे। उस समय कितने रुपए मिलते थे? 250। और रहता था दरियागंज में, एक दुछत्ती थी, जैन साहब का मकान था। और रहित कहाँ रही? दरियागंज में एगो दुछत्री रही जैन साहब के, ओकरे मकान में। अम्मा जी को यह दुख कि जैनियों का मकान है, लड़के को प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। अम्मा जी एकरा मम्मी की दुख रही कि जैनियों का मकान है। किसका मकान है? यानी जैन धर्म के संप्रदाय के, जैन धर्म के आदमी के, और वहाँ लड़का के एकरा पंडित बिरजू महाराज के प्याज खाने को नहीं मिल रहा है। यानी जैन धर्म में प्याज लहसुन ना खाए देते। ठीक है, प्याज लहसुन नहीं खाने देता और नहीं खाता है, तो ओकरा मकान में रही तो प्याज खाए न देखते। मछली तो खाता नहीं था, मछली तो खाए न रहले, पर उसमें छोटी सी तो जगह थी। एक टेबल फैन ले लिया था। एगो टेबल फैन ले रही। मकान में छोटा सा जगह रही है ना, वही में एगो टेबल फैन ले रही। टेबल फैन जानिए ना, टेबल पर धके हवा खाए वाला। दरियागंज से 5 या 9 नंबर बस पकड़ता था। और दरियागंज से कै नंबर? 5 नंबर या 9 नंबर बस पकड़ता था। कभी रीगल पर तो कभी ओडेन सिनेमा के पास उतरता था। कभी कहाँ उतरता था? रीगल पर, तो कभी ओडेन सिनेमा के पास क्या करता था? उतरता था।
वह स्कूल था रिवोली के पास, तो 1 महीने तक मैं रास्ता ही भूल जाता था। वह स्कूल था कौन सी रिवोली के पास, तो 1 महीने तक ले कथी कर चली रास्ते बराबर भूल जाइत रहले। एक से खम्बे हैं चारों तरफ, तो मैं किसी भी सीढ़ी से चढ़ जाता था। एके जैसन खम्बा चारू बगल रहले, तो उ कोनो सीढ़ी पर कथी हो जाइत रहले, चढ़ जाइत रहले। बड़ी मुश्किल से फिर निशान बनाए कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, है ना। बड़ी मुश्किल से कथी बनल कई, निशान बनल कई कि यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ, यानी एना जाए के फिर एना जाए के है ना, तो कथी होइत रहले, बोला चारों बगल एके जैसन रहले। हाँ, एक घटना बहुत दुखदाई रही शुरू में। एगो घटना जो कथी रहले, बहुत दुखदाई रही शुरू में। बाबूजी की मृत्यु के समय, किसके समय, बाबूजी की मृत्यु के, बिल्कुल पैसा नहीं था घर में कि उनका दसवां किया जा सके। जब एक पिताजी मर गए तो घर में बिल्कुल पैसा नहीं था कि ओकर कथी किया जाए, दसवां यानी श्राद्ध उराद्ध चाहे कोई चीज़। 10 दिन के अंदर सोचिए मैंने 2 प्रोग्राम किए। 10 दिन के अंदर जब पिताजी मर गए तो ओकरे 10 दिन के अंदर कथी कल सोच, कितना प्रोग्राम कल 2 गो, और उन 2 प्रोग्रामों से 500 इकट्ठे हुए, और 2 गो प्रोग्राम से कैसे इकट्ठा होलई, 500 रुपये इकट्ठा होलई। तो 10वां और 13वीं की गई, तो कथी कल 10वां और 13वां। बाहर मित्रों आदि को भी शायद अंदाज नहीं रहा हुआ कि घर की ऐसी हालत है। बाहर के जो मित्र रहले दोस्त रहले ओकरो शायद ये अंदाजो न रहल होते कि एकरा घर के ऐसन हालत है। जो भी हो, यह मुझे अच्छी तरह याद है कि पिताजी का मरना, फिर उन 10 दिनों में मेरा नाचना और पैसे इकट्ठा होना, और उनसे ही 10वीं 13वीं का इंतज़ाम होना, ये सब कथी बिल्कुल एक अच्छी तरह याद है। यह मुझे अच्छी तरह याद है ना। उससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हुआ होगा। इससे बड़ा कष्ट क्या होगा, कुछ और नहीं हुआ होगा कि मरने के बाद भी क्या करना पड़े, नाचना पड़े, इसका काम क्रिया कराने के लिए। ऐसी हालत में मैं नाचने गया। ऐसी हालत में क्या करने गया, जिस समय रोना पड़ता उस समय क्या करना पड़ा, नाचना पड़ा। मेरा ख्याल है कानपुर या देहरादून, एकरा ख्याल है कि शायद कानपुर या देहरादून गेल रहली। ऐसी जगह लखनऊ से वहाँ गया। ऐसी जगह का चीज लखनऊ से वहाँ गया। नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से होता, अगर नहीं नाचता तो पैसा कहाँ से होता। यह बहुत बड़ा दुखद वक्त यानी समय था। खैर बहुत बड़ा क्या था, दुखद यानी ख़राब समय था। बहरहाल जब मैं 14 साल का था तो संगीत भारती आया। बहरहाल खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। जब कितने साल का था, 14 साल का था तो कहाँ आया, संगीत भारती आया। संगीत भारती एक कपिला जिला लव हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी के नाम बदल के कथी हो गया, संगीत भारती वहीं पर। फिर जब 1 साल हो गया तो कहने लगे अब तुम परमानेंट हो गए। जब 1 साल हो गए वहाँ संगीत भारती में तो कथी कहल के अब तुम क्या हो गए, परमानेंट, अब हमेशा इसी में काम करोगे। मैंने यहाँ 4.5 साल काम किया। यहाँ कितने साल काम किए, 4.5 साल। संगीत भारती में सबसे बड़ी कमी थी कि गुप्ता जी भरतनाट्यम मणिपुरी आदि वालों को तो कहते थे पंक्ति बनाकर ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, और समझते थे कथक में 8 मिनट की रानी 8 मिनट की। संगीत भारती में क्या थी, सबसे बड़ी कमी क्या थी कि गुप्ता जी जो है उसमें का भरतनाट्यम मणिपुरी आदि वालों, जो भरतनाट्यम नृत्य करे वाला रहे चाहे मणिपुरी जो नृत्य करे वाला नाच करे वाला वही सबके तो कई तरीका थी। ये पंक्ति बनाकर क्या करो, ग्रुप फिट करो, ये करो वो करो, तरह तरह की बात मतलब करो। लेकिन कथी समझते रहे, कथक वाला में जी कथक वाला 8 मिनट का रानी करना और सोलो करवा दो बस वही काफ़ी है। और कथक वाला के कथी कहते हैं, खाली 8 मिनट के रानी करना और सोलो करवा दो वही काफ़ी है। ये पर ज़्यादा ध्यान न देते रहे। तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं कर सकता हूँ और मुझे करने नहीं देते।
तो एकरा बहुत दुख होते रहे पंडित बिरजू महाराज के कि हम कथक कर सकते हैं लेकिन ये करने नहीं देते हैं। इसी धर्म संकट में मैंने नौकरी छोड़ दी। इसी धर्म संकट में जब ये काम न कर देते सही से कथक वाला, इसी धर्म संकट में मैंने क्या कि नौकरी छोड़ दी, यानी संगीत भारती से काम करना ही छोड़ दिल। करीब 56 के आसपास, किसके आसपास? 56 यानी 1956। अभी जना 2025 चलिस तेना 1956 के बात करें। लगभग 8 महीने में अलग रहा। लगभग कितने महीने? 8 महीने में अलग रहा। मैं लखनऊ चला गया था। ये कहाँ चला गया था? लखनऊ। बस ऐसे ही कोनो काम से ना, बस ऐसा ने कहाँ चल गए? लखनऊ। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे। लखनऊ चल गए बस वैसा ने। तब तक कौन आ गए थे? शंभू महाराज जना कर झगड़ी अथी कर्जा लेके लूट खाओ पियो भारतीय कला केंद्र में। तब तक शंभू महाराज आ चुके थे किस में? भारतीय कला केंद्र में। और सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में सिखाते थे माया राव को। और शंभू महाराज यही सुमित्रा जी के यहाँ करजन रोड में क्या करते थे? सिखाते थे किसको? माया राव को। संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरीदी थी। संगीत भारती के कमाई से कथी कर रही? एगो साइकिल खरीद ले रही, जो मेरे पास अभी भी है। जेकरा पास अभी भी कथी? साइकिल है। और उस साइकिल को मैं नहीं बेचता हूँ। और इस साइकिल को क्या करता है? नहीं बेचता है। उसे देखकर मैं पुराना वक्त याद करता हूँ। इसे देख कर के पुराना वक्त क्या करते हैं? याद करते हैं। यानी पुराना समय किस तरह साइकिल पर मैं चढ़कर एक ट्यूशन करता था 50 रुपए की। किस तरह इस साइकिल पर चढ़ के वो ट्यूशन करी तरह 50 रुपया के। संगीत भारती के पैसे काफ़ी नहीं होते थे। संगीत भारती के पैसा से अगर काम न चले रहे। फैमिली थी 12 खंबा रोड पर। 2 बच्चे थे, मिक्की और अनु। फैमिली एक रहते कौन? 12 खंबा रोड पर 2 बच्चा भी रहे, मिक्की और अनु, यानी बेटा बेटी। 2 बार यहाँ सड़क पर गिर भी पड़ा। 2 बार इस सड़क पर कथी होले? गिर भी पड़ल। मैं अनबैलेंस होकर के कथी होकर के? बैलेंस बिगड़ गए साइकिल के। तो साइकिल काम चलाऊ आती थी, ठीक से थोड़ी आती थी। साइकिल एकरा कम चलाऊ अभी तरह ले, यानी काम चल जाए वाला, कहीं आवे जाए वाला, बढ़िया से हाँके ना अभी तरह। बस के पैसे बचाने के लिए खरीदी थी। किसके पैसे बचाने के लिए? बस के जो किराया लगता है ओकर पैसा बचावे के लिए साइकिल खरीद ले। और इससे पहले हम फिर आगे बढ़े तो इसका जो क्या है लाइन है श्री राम वर्मा का। ये पंडित बिरजू महाराज का नहीं है। बिरजू महाराज का जो 2 था वो हम पहले कह चुके। ये श्री राम वर्मा का है, जो बिरजू महाराज का नृत्य देखते हुए लिखा काव्यांश। समझ गया? स्थिति नहीं, गति नहीं, स्थिति नहीं, गति नहीं, मुद्रा नहीं, नहीं भंगिमा, लय में लयमान सृष्टि, कथाकृति मूर्तिमान। इसमें स्थिति नहीं है, गति नहीं है, मुद्रा नहीं है और नहीं भंगिमा है। और लय में लयमान सृष्टि यानी संसार, कथाकृति मूर्तिमान। और इसमें कथाकृति क्या है? मूर्तिमान है बिरजू महाराज में। बचते हुए घुंघरू नहीं, पूरा का पूरा अंतरिक्ष। जब ये नाच करे थे तो ओकर प्रशंसा में लिख ले कि जब नाचते थे, नृत्य करते थे कथक, तो सिर्फ घुंघरू ही नहीं बजते था, ऐसा लगता था पूरा अंतरिक्ष यानी पूरा आसमान, पूरा दुनिया क्या हो रहा है? बज रहा हो, गूंज रहा हो। घूमता चमकते नक्षत्रों का अंकुरित भाव में सवरे जाते, जमीन पर सुरम्य सूक्ष्म सुरों के गणित रूप अगाध, है ना। बजते हुए घुंघरू ही नहीं, पूरा का पूरा अंतरिक्ष, घूमता चमकते नक्षत्रों का, नक्षत्र जो है तारेगण, ये सब सूर्य चांद तारे, ये सब क्या है? घूमते नक्षत्रों का जो अंकुरित भाव सबरे जाते थे किसके? से कथक नृत्य में। जमीन पर सुरम्य यानी एकदम रमाने वाला, मन जिसमें रम जाए। सूक्ष्म सुर यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म जो सुर होता है, पतला जो तार होता है स्वर का, उसका गणित रूप इसमें क्या था? अगाध था। किसमें? पंडित बिरजू महाराज।
पैर महज चलते नहीं, भाषाएं बेबस जहाँ कहाँ वहाँ से आगे बढ़ हमें रंगते रचते गाते, आत्मा को संवारते अवतार लेते लीला कमल बनते बनाते। पैर महज चलते नहीं, पैर एकर सिर्फ चलित ही न रही, कथी रही, भाषाएं बेबस, इसके सामने भाषा भी क्या है, बेबस है कि बखान नहीं कर सकता है इसकी नृत्य कला को। वहाँ से वे आगे बढ़ते कैसे, रंगते रचते और गाते हुए, आत्मा को संवारते हुए अवतार लेते लीला कमल यानी विष्णु भगवान जैसा बनते बनाते। भाषा अनंत की यह कैसी है, भाषा जो है अनंत की यह कैसी है, चरणों की चेरी है, चरणों की चेरी है, ध्वनियों के छवि गृह में शाश्वती दीपित हृदय शिखा। ये लिखते हैं कौन, श्री राम वर्मा। किसके नृत्य को देखते हुए, पंडित बिरजू महाराज के। खैर भारतीय कला केंद्र आए पूसा रोड पर, भारतीय कला केंद्र आए किस रोड पर, पूसा रोड पर। वहाँ आए थे तो वहाँ भी छोटी क्लास मिली, वहाँ आए थे तो वहाँ भी क्या मिली, छोटी क्लास मिली। यहाँ भी झमेला वाली क्लास, यहाँ भी क्या था, झमेला वाला ही क्या था, क्लास था। जबकि मेरे अंदर वो चरण टुकड़े तिहाइयाँ बल खाती कि कोई आवे तो उसे दूँ। जबकि एकरा अंदर कथी रही, उच्चारण के टुकड़ा रही, गीत के, कवि के, डांस के, कथक के बल खाए तले बराबर, जे रास्ता पर केना बल खा के चलित रही बौराल जैसे, है ना, कि यही सोच से कि आवे कोई आवे एकरा सीखे वाला समझे वाला तो ओकरा हमी दी सिखा दी। पर वहाँ राह था कि बड़ी लड़कियाँ समझदार जो भी आएंगी बड़ी महाराज के पास आवेगी। लेकिन वहाँ एगो रास्ता रहले कि बड़ी लड़कियाँ जो है, बड़ी लड़कियाँ जो समझदार होगी जो भी आएगी वह किसके पास आएगी, बड़े महाराज के पास आएगी। यहाँ काहे को आएगी, यहाँ कल आती बिरजू महाराज के। अब 18-20 साल का लड़का बड़े बुजुर्ग के आगे कहाँ चल सकता था। अब ये 18-20 वर्ष के जो लड़का रहा बड़े बुजुर्ग के सामने चल सकता था, नहीं चल सकता था। खैर उसमें से रश्मि जी की एक लड़की मिली थी, उसमें से किसकी, रश्मि वाजपेयी जेकर शिष्या रहला ओकर एक लड़की मिली थी। उन्हें पूरे मन से सिखाया, इसलिए भी ओकरा पूरा मन से सीखल कि रश्मि वाजपेयी की बेटी के लड़की के, इसलिए भी कि हमको तो और कोई बड़ी लड़की मिलती नहीं कि इनको तैयार करेंगे। यही लेल भी सीखल कि एकरा तो कोई और बड़ी लड़की मिले ना जेकरा सिखाते एक तैयार करते, एकरा खाली एगो शिष्या रहते एकर मिल। वो तालीम देखकर जो महाराज के यहाँ थी लड़कियाँ अट्रैक्ट हुई। ये तालीम देख करके जो तालीम मिला, शिक्षा मिली रश्मि वाजपेयी की बेटी को, लड़की को, ये देख करके जो बड़ी लड़की रही महाराज के यहाँ, बड़ा महाराज के यहाँ, वो देख के कथी होले, अट्रैक्ट होले, ये तक अच्छा कौन सिखब छो, कहाँ सिखबे छो, है ना, और हमारी तरफ खींचने लगी। और एकरा तरफ कथी हो लगल, खींचे लगली। कौन, बड़ी उम्र की लड़कियाँ जो कथक डांस उन सीखे वाला रहा से। क्योंकि तालीम ज़रा अच्छी थी मेरी, क्योंकि इसकी जो तालीम थी क्या थी, ज़रा थोड़ी क्या थी, अच्छी थी, बड़े महाराज से अच्छा रहा। बस उसके बाद से बैले वगैरह जो लच्छू महाराज जी ने मालती माधव पहला किया उसमें असिस्टेंट था। उसके बाद क्या हुआ, बैले वगैरह में जो लच्छू महाराज जी ने क्या किया, मालती माधव जो डांस है वो पहला किया, उसमें ये असिस्टेंट था। जबकि मज़ेदार बात यह है कि उसके एक्शन वगैरह सब मैं ही बनाता था, और अंदर अंदर वे कहते थे कि अबे जब वहाँ जाएगा तो बोल देना सबके सामने, चाचा जी यह कौन सा मूवमेंट सिखाया था। जबकि मज़ेदार बात कथी रही, में असिस्टेंट रहा है एक वैसे छोटा पद पर, लेकिन ओकरा अंदर काम करे वाला। लेकिन मज़ेदार बात ये रही कि ओकर जो एक्शन वगैरह सब रहा सब कौन सिखावित रहा, कौन बनावित रही, बिरजुए महाराज बनावित रही। और अंदर अंदर वे कहते थे कि जब वहाँ जाएगा तो कह देना, कौन चीज़, सबके सामने कह देना, चाचा जी कौन सा मूवमेंट सिखाया था, ताकि सबके लाए कि
इहे सिखा रहा है हमरा, जबकि इहे एकरा कथी कर देली सिखाबी तली। बड़का एक से रही तो ओकरा लगता कि हमार अपमान होत चाहे हमार नाम घट जाए, ताहि लेल ओकरा कल सिखा दे रही कि वहाँ जाइए ना तो हमरे कहे चाचा जी कौन सा मूवमेंट सिखाया था, जबकि इहे सिखाते रहे ताकि एक नाम अरे। तो मैं कहूँगा वो वाला और फिर तू बना लीजो अपने आप। तो फिर जब तू पूछे कौन सा मूवमेंट सिखाया था तो मैं कहूँगा वो वाला और तू फिर अपने आप बना लेना। बस तो बनाता मैं था बस, लेकिन कथी करता ली बना भी ये रही। और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। और बरखा बहार गोवर्धन लीला बनाने के लिए 1.5 साल पहले आए थे। पूसा रोड में कॉलेज जब शुरू हुआ तो मैं आ गया था। पूसा रोड में जब कॉलेज शुरू हुआ तो ये आ गए थे। नीना जी के सामने ही मैंने ज्वाइन किया, और नीना जी के सामने ही ये ज्वाइन यानी जुड़े। केशव भाई और मैं साथ ही रहते थे, सूप आदि पीते थे। ये बेचारे बनाते थे, मुझे तो वह भी नहीं आता था। ये बेचारे बनाते थे, सूप कौन बनावी तलैया, वह नीना जी। केशव भाई के जो रहते केशव भाई बनावी तलैया, एकरा इहे बनावी तले बेचारा, एकरा बनावे भी नहीं आवी तले। ठीक। बस उसके बाद संगीत भारती के ज़माने में अपने होश में कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस में नाचा हूँ। संगीत भारती के ज़माना में अपना होश में कलकत्ता में एक कॉन्फ्रेंस में नाच रहे हैं। उस समय दयाराम जी साथ थे। उस समय कौन साथ थे, दयाराम जी साथ थे। यही मेरी देखरेख करते थे। इनको ले जाता था रखवाली के लिए। इनको किस लिए ले जाता था, इनकी रखवाली के लिए। वह जो मेरा नाच हुआ है वहाँ से कलकत्ते की ऑडियंस ने मेरी बड़ी प्रशंसा की। वह जो नाच वहाँ हुआ इसका कलकत्ता में, तो वहाँ का जो ऑडियंस यानी दर्शक देखने वाले इसकी काफ़ी प्रशंसा की। इतना की कि तमाम अखबारों में मैं छप गया एकदम। लेकिन इतना प्रशंसा कल गई वहाँ के दर्शक ऑडियंस की, जितना भी अखबार रहलै पेपर उस सब में कथी हो गई, छप गई। सब में एक नाम छप गई, सब में ही छप गई। और वहाँ से दूसरे डांसर्स थे तमाम, उनको भी लगा कि भाई लड़के ने कुछ कर ही डाला है। और वहाँ भी जो दूसरा डांसर सब रही नाच करे वाला नृत्य करे वाला, ओकरो लगल कि भाई लड़का ने कुछ कर ही डाला है, कुछ कर दिल। ठीक है, मतलब वहाँ के लोगों को पता लगा कि मैं कुछ हूँ घर का, और वहाँ के लोग के पता चले कि हो कुछ है ठीक घर का। पर उस समय की कुछ कटिंग आदि नहीं है, लेकिन उस समय के कटिंग वटिंग एक पास नहीं है अखबार के। अब ठीक, बहुत पुरानी बात है ये, बात कहती बहुत पुराना है। तो वहाँ से मेरा एक मोड़ हुआ, वहाँ से इसका क्या हुआ, एक मोड़ हुआ। अभी इसको कहे ना अपने बारे में कुछ बताए, अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई ब्रज नारायण ने बुलाया। उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फ्रेंस बम्बई जो है एकरा ब्रज नारायण ओकरा कथी कल के बुलल गई। यह भी प्रोग्राम मेरा बहुत अच्छा गया, और यह प्रोग्राम इसका क्या गया, काफ़ी अच्छा गया। यह भारतीय कला केंद्र ज्वाइन करने के बाद, कौन सी भारतीय कला केंद्र ज्वाइन यानी जब ज्वाइन कल को ओकरा सामने नीना जी के सामने, ओकरे बाद उसके बाद से फिर ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कलकत्ते बम्बई और उन्हीं दिनों कुछ अरसे बाद मद्रास भारतीय कला केंद्र के साथ ही गया था मद्रास। वही के बाद ईश्वर की कृपा से प्रोग्राम कहाँ, कलकत्ता में, बम्बई में, और वही दिन कुछ अरसे बाद कुछ समय बाद कहाँ मद्रास भारतीय कला केंद्र में भी होली जे गेल एक साथ। और धीरे धीरे लोग मुझे चाहने लगे, और धीरे धीरे लोग इसकी क्या करने लगे, इसको चाहने लगे, इसका डांस पसंद करने लगे, इज्जत करने लगे और आदर भी क्या करने लगे। 3 साल जो संगीत भारती में बीते हैं उसमें मेरा नियम था सुबह 4 बजे उठना बगैर नागा। 3 साल जो इसका संगीत भारती में बीता है, कैसे बीता है, उसका नियम था कि सुबह 4 बजे उठना है और बगैर नागा, एको दिन नागा ना हो कि चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। चाहे बुखार चढ़ा है, चाहे खांसी आ रही है, चाहे कुछ हो, 4 बजे उठ जाना है, चाहे बुखार आ है, चाहे खांसी, चाहे कुछ है।
सुबह 5 बजे से रियाज, 5, 6, 7, 8 तक रियाज, फिर घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर वापस 9 बजे 2 घंटे की क्लास सुबह की। और फिर सुबह 5 बजे से रियाज, 4 बजे उठना है, 5 बजे से क्या शुरू हो जाता था, रियाज यानी प्रैक्टिस, और 5, 6, 7, 8 बजे तक लेकर चलिए रियाज करी तले। फिर उसके बाद घर जाना और 1 घंटे में तैयार होकर के फिर 9 बजे क्या कर जाना है, वापस आना है और 2 घंटे की क्लास करना है। वह 3 साल मैंने खूब रियाज किया। वह 3 साल इसने क्या किया, खूब रियाज किया यानी प्रैक्टिस किया। मतलब यही सोचकर कि यही टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है तो अंधेरा कमरा करके किया करता था। पढ़ना है, हाँ, बाद में थक जाऊं तो जो भी साज हाथ में आए, कभी सितार, कभी गिटार, कभी हारमोनियम लेकर बजाऊं, मतलब रिलैक्स होने के लिए। ये सोच के काम करते हैं कि ये टाइम है, अगर कुछ बढ़ना है, आगे कुछ करना है तो है। और अंधेरा कमरा करके, कमरा के अंधेरा करके कथी करते लिया, करके रियाज करते ली, प्रैक्टिस करते ली, ठीक हो। और थक जाए तले तो कथी, जो भी साज बाज हाथ में आए तले हुए बजावे तले, कौन सी हो के लिए, रिलैक्स होने के लिए। कभी सितार, कभी गिटार, चाहे कभी हारमोनियम लेकर के बजावे तले, कौन सी होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए। सितार भी मैं बहुत बजाने लगा था। सितार भी कथी करे लगा, बहुत बजाने लगा था। अच्छा खासा, हाँ, खूब ज़ोरों से, और अच्छा खासा खूब ज़ोर से भी बजावे लगल रहले। फिर मैं शक्लें बनने लगी। फिर हाथ में क्या बनने लगी, फिर हाथ में शक्लें बनने लगी। मिजराब की वजह से तो मैंने डर के मारे छोड़ दिया कि डिस्टर्ब करेगा डांस में, कि 2 आंखें दिखेगी, तो मैंने सितार छोड़ दिया। गिटार बजाने लगा ऐसे ही थोड़ा शौक के मारे, है ना। सितार छोड़ा, गिटार छोड़ा और फिर बांसुरी मेरी बहुत दिन चली, मतलब शौक के मारे बजाता रहा। डागर साहब के साथ ट्रेन में भी अपने ऊपर बजा रहा हूँ, वे नीचे गुनगुना रहे हैं, तो शौक उसका भी रहा। फिर सरोद भी चलता रहा। खैर, सरोद तो अभी भी मेरा शौक़ है। तबला मैं शुरू से बजाता हूँ। तबला क्या करता है, ये शुरू से बजाता है। हारमोनियम थोड़ा बहुत, लहड़ा बजाने के लायक बहुत शुरू से बजाता हूँ। शुरू में फिल्मी गाने गाकर मैं पूरे मोहल्ले के लोगों को खुश किया करता था जब मैं छोटा था। और 2-1 फैमिली थी मोहल्ले में जो मेरा गाना सुनकर खुश होती थी, तो खाना पीना भी खिला देती थी। सिंधी फैमिली थी। वो बेचारी मेरी बहुत मदद करती थी। कभी दाल मखाने की सब्जी जब बने तो चुपचाप लाकर खिला देती थी। उन दिनों मतलब हमारी हालत भी ऐसी थी कि कोई खिला दे तो अच्छा लगता था। खैर, फिर उसके बाद तो तमाम फिर यहाँ काम करने लग गए नए। उसके बाद की कहानी तो फिर मालूम ही है आपको कि कितने बैले किए। दुनिया भर के अलग अलग हिस्टोरिकल और विदेशी टूर भी शुरू हो गए। रूस पहला हमारा ट्रिप था जिसमें कुमार संभव लेकर हम लोग सब गए थे। उसके बाद फिर पूछते हैं, यहाँ तक ले कहे ना, कुछ अपने बारे में बताइए, तो यहाँ तक क्या किए, ये अपने बारे में बता रहे हैं। उसके बाद मतलब रश्मि वाजपेयी, वाह के बाद 0 जैसन दिया है, तो इसका मतलब क्या है, रश्मि वाजपेयी फिर पूछती है जो इनकी शिष्या थी, आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? आपको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला? तो बिरजू महाराज बोलते हैं 27 साल का था तब मैं। तब ये कितने साल का था? 27 साल का। बहुत छोटे में ही क्या हुआ, इसको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। मेरी सब चीज़ बहुत छोटे में जल्दी हो गई। इसका सब चीज़ है ना, छोटे में ही क्या हुआ, जल्दी हो गया। रश्मि वाजपेयी फिर पूछती है, आपकी शादी किस सन में हुई, यानी आपकी शादी किस समय हुई, किस ईस्वी में हुई? बिरजू महाराज बोलते हैं, ओ माँ,
कौन चीज़? ओ माँ, मैं 18 साल का था, बस इतना ही याद है मुझे। कैसे एकरा इतने याद है कि मैं कितने साल का था? 18 साल का। 18 साल की उम्र में मेरी शादी अम्मा जी ने कर दी। बहुत बड़ी गलती की। जबकि हम सोच रहे थे कि पहले काम कर ले फिर शादी करें। जबकि सोची रही पहले हम क्या कर ले? काम कर ले फिर शादी करें। काम कभी ख़त्म नहीं होता। पर अम्मा जी शायद घबराई हुई थी, क्योंकि उनको तो चिंता थी कि पिताजी मर ही गए, उनका क्या होगा पता नहीं। अम्मा जी कर बहुत घबराए रहली, कहला कि ओका चिंता रहली कि पिताजी तो मरिए गेले, है ना, उनका क्या होगा पता नहीं। एकरा कथी होती अता पता नहीं मतारियों के। ठीक, तेरे कथी कर के शादी जल्दी कर दी। उस घबराहट में शादी कर दी। उस घबराहट में क्या कर दिया इन्होंने? शादी कर दी। पर वह मेरे लिए बहुत नुकसानदेह रहा। लेकिन शादी एकरा लेल कथी रही? बहुत नुकसानदेह रही, यानी नुकसान करे वाला रही, हानि पहुँचाए वाला रही। कौन चीज़ है? हाँ, एक जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई। एगो जिम्मेदारी और ज़्यादा कथी हो गई? बढ़ गई। और शायद नौकरी मैं भी नहीं करता, और ये शायद नौकरी करवो इहो न करती। अपने रियाज में और अपने नाच में ही मस्त हो सकता था, लेकिन इन पाबंदियों ने शादी, गृहस्थी और लखनऊ और घर, इन चीज़ों ने मुझे मजबूर कर दिया कि तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या करोगे। क्योंकि जब शादी ना हो लेती तो शायद नौकरी करवो न करती, लेकिन कहती अपना रियाज में और नाच में ही मस्त रहती। लेकिन कौन पाबंदी? घर गृहस्थी के पाबंदी। गृहस्थी और लखनऊ आना जाना और घर के जो है ना, घर इस सब के मजबूरी एकरा मजबूर कर दिलकै कि नौकरी ना करबे तो कथी करबे। वरना छोड़ छाड़ के मैं अपना अकेले फिल्म में भी चाचा जी की वजह से उनका असिस्टेंट बन सकता था बम्बई जाकर। वरना ये सब छोड़ छाड़ के कथी ये अकेले फिल्मों में कथी बन सकते रही है? चाचा जी की वजह से, यानी चाचा जी के अथी से कथी उनका असिस्टेंट बन सकित रहलै। और लालच शुरू में जैसे बच्चों को अक्सर हुआ करता है, बम्बई भाग जाओ। और लालच शुरू में जेना बच्चा के होई कहाँ भाग जाओ? बम्बई, फिल्म सिटी, फिल्म नगरी में। वैसा नहीं एक रही सब बचा के रही। सामने हमरा भी था, हम तो छोड़ दिले, बहुत समय में लगल रही। अब तो पता ना कथी कैले कथी ना कैले। पर खैर वो तो अच्छा ही हुआ जो नहीं गया। लेकिन कही छै अच्छी होली से बम्बई न गई। हमरो अच्छा भेली से न गई, ना तो शायद कथी करती। एकदम ख्वाब में आदमी चला जाए कल्पना, लेकिन इतना इजी नहीं है, समझ। कुछ समझदार लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि ये ठीक नहीं है। कुछ समझदार लोगों ने इसको सलाह दिया कि ये ठीक नहीं है, बम्बई जाना ठीक नहीं है। अच्छा ही हुआ जो बच गया। और अच्छी होली कि हम कथी गली बच गली, ना तो ख़राब चीज़ के दलदल में हम कथी हुई थी। बहुत घटिया चीज़, घटिया नहीं है, बना दिया है लोगों ने। खैर, बात का हमारा किस्सा फिर सत्यजीत रे की फिल्म का रिसेंट किया था। खैर, बात का एक किस्सा जो फिर सत्यजीत रे की कथी फिल्म का कौन सी कहले रही रिसेंट किया था। उसके बाद सत्यजीत की फिल्म कहले रही रिसेंट, यानी हाल में, इंग्लिश के शब्द दिले। उसके बाद से मेरी एक बड़ी ख़ास आदत रही है, जैसे कि मेरे बाबूजी की भी थी। जब शागिर्द को सिखा रहे हैं तो पूर्ण रूप से मेहनत करके सिखाना और अच्छा बना देना है। वही के बाद एक बड़ी खास आदत रही, जना एक पिताजी के रही, बाबूजी के, कि जब शागिर्द को सिखा रहे हैं, यानी शिष्य को सिखा रहे हैं, तो पूरा मेहनत से सिखाओ। और मेहनत से सिखा कर उसे क्या बना देना है? अच्छा बना देना है। ऐसा बना देना कि मैं खुद हूँ, और ऐसा बना देना जैसा वो खुद है। यह कोशिश है, समझ। पर अब भगवान की कृपा भी होनी चाहिए तब। लेकिन अब भगवानों की कृपा हो के चाहिए, मतलब कोशिश यही रहती है कि मैं कोई चीज़ चुराता नहीं हूँ। अपने बेटे के लिए ये रखना है, उसको सिखाना, ये सब ऐसी बात नहीं है। उस लड़की को नहीं सिखाना है
यह भेद मेरे में नहीं है। कि कोई चीज गुण अपना बेटा के लेकर आले रखम ओकरा ना सिखावे के है, ऐसा भेदभाव एकरा नहीं। मतभेद बिल्कुल नहीं है और मतभेद बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यह छोटी सी कहानी थी मेरी, फ़िलहाल डिटेल में तो पता नहीं बहुत कुछ है। देखो यह मेरी छोटी सी कहानी थी, फ़िलहाल डिटेल में तो मुझे पता नहीं कुछ है। रश्मि वाजपेयी फिर पूछती है, अपने शागिर्दों के बारे में बताएं, कौन है ऐसा जिनके बारे में सोचकर आपको लगता है कि कुछ करेंगे। रश्मि वाजपेयी कहती है, अपने शागिर्दों के बारे में सोचकर बताइए, जिसको आपने सिखाया उसमें कौन ऐसा लगता है कि भविष्य में कुछ करेंगे। बिरजू महाराज जी बोलते हैं, शागिर्दों में ऐसा है कि अब तुम हो इतने अरसे से। कैसे शागिर्दों में इतना ही है कि बस अब देखो तुम हो बहुत लंबे समय से। जे इंटरव्यू ले चेकर कहती है, शिष्य ही है, छात्रा ही है। किसी भी अच्छे ख़ानदान की लड़की के नाम से तो हम कहेंगे कि यही की शाश्वती लगी हुई है। 15-20 साल से और कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि उनके अंदर रंग अब शुरू हुआ है। वैसे विदेशियों में वैरोनिक भी तरक्की कर रही है। विदेशी भी एक छात्रा है, शीर्ष जो वैरोनिक नाम की, वो कथी कर रहा है, तरक्की कर रहा है। उधर फिलिप मैकलिंटॉक था, वह चला गया, बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा रही। वह इस वक्त अच्छा होता, अगर वह इस वक्त रहता तो क्या होता, अच्छा होता, लाजवाब होता। उसकी फिर तमन्ना है फिर आगे सीखे मुझसे, ओकर फिर तमन्ना है कि एकरा से आगे फिर सीखी, दोबारा चल गए ललित फिर सीखी। बाकी तीरथ प्रताप प्रदीप ये लोग नाम किए हैं। बाकी जो है तीरथ प्रताप है ना, प्रदीप है, ये सब कथी कल के नाम कैले है एकरा से सीख के। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब हम कमाने लगे हैं। लेकिन इन लोगों को बड़ी जल्दी तसल्ली हो गई कि काम मिल गया, अब कमाने लगे, बस अब कमाए लगी, सीख ली, समझ ली। अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, कैसे, अब इतनी परफॉर्मेंस कर लो, हो गया, तालियां ले लो, पैसे मिल जाएंगे, बात खत्म हो गई। ये सब खास मकसद नहीं कर सोचे से बस इतना सीख लेली, कमाए लगली, तालियां मिल जाती, डांस देख के पैसा मिल जाती, बात खत्म। कला के लिए सच्चे दिल से परेशान होने वाले बहुत कम लोग रहते हैं जो कि उसे आगे बढ़ाए। कला के लिए जो है बहुत कम लोग परेशान रहे छी, जे एकरा आगे बढ़ावे चाहे छे, आगे बढ़े चाहे, बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम है नाम निकालने वाला, चाहे आगे बहुत कुछ करने वाला, क्या बहुत कम है। तो अब लड़कियों में तरक्की करने वाली सामने आने वालियों में शाश्वती है ही। तो कैसे अब जो लड़की में है, जो तरक्की करे वाली में है, जे में ये वो कौन है, सामने आने वाली कौन है, शाश्वती ही है। दुर्गा भी अच्छी तरक्की कर रही है, और दुर्गो कथी करे से अच्छा तरक्की कर रही, दुर्गा जो सीखे वाली होती है शिष्या से। ये छोटी सी फैमिली की लड़की है, अच्छी स्थिति घर की नहीं है, पर उसका मन नाच के साथ जुड़ा हुआ है। और दुर्गा जी कथी छोटा सी फैमिली की लड़की ही बेटी है, अच्छी स्थिति घर के नहीं, घर के ऊपर अच्छा स्थिति न है ना, पर उसका मन क्या है, नाच के साथ जुड़ा हुआ है। अब सीखने को तो बहुत से लोग अभी भी सीख रहे हैं, और सीखे के लिए तो अभी बहुत लोग सीख रहा है। और लड़कों में जितना बढ़ना चाहिए उसमें को नहीं, कृष्ण मोहन राम मोहन को उतना ध्यान नहीं है। और वही शिष्य में और राम मोहन कृष्ण मोहन जो ओकरा ध्यान नहीं उतना है, केना पढ़े लिखे वाला तो कितना ध्यान से ना पढ़े वाला जिससे है। यहाँ तक कि मेरे बेटे भी ध्यान नहीं देते, यहाँ तक कि कर जो बेटा है इसे वो ध्यान न दे नृत्य में, ठीक, उस तरह का ध्यान नहीं देते जैसे कि मेरी कहानी आपने सुनी है, और वही तरीका से ध्यान न दे जोन तरीका से ये अपन कहानी सुनल करें, ठीक। जो बिरजू महाराज के वो स्टेप देख रहे डांस के बीच में, नाच के पैर में घुंघरू बांध ले हो, है ना, अचकन पहन ले हो। इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हाँ भैया ने कहा है, हुक्म दे दिया है तो हम 2 साल तक कुछ नहीं सोचेंगे। कहीं ये लोग सब कहियो न सोचे कि भैया कहले है, हुक्म दे दिले, आज्ञा दे दिले, तो 2 साल तक हम कुछ न सीखम, सिर्फ डांस सीखम, बस यही सोचेंगे। उस तरह का त्याग नहीं है जिस तरह का इसमें त्याग था पंडित बिरजू महाराज में, उस तरह का त्याग नहीं है इन लोगों में, उतनी शक्ति ही नहीं है। मौज लेते हैं, ये नाच गान कला कर मौज लेवे के लिए,
नाचते हैं तो उसे भी एक एंजॉय सोच कर लेते हैं। ये नचबो करे तो कथी सोच कर ले छै, सीखी छै ओहि दृष्टिकोण से ना एंजॉय लेकर के कर लेते हैं। क्योंकि देश विदेश में तो बहुत गया, जर्मनी, जापान, हांगकांग, लाओस, बर्मा, इस सब में गया है ना। रश्मि वाजपेयी फिर पूछती है, इतनी बार आप गए तो कोई ख़ास बात आपको याद आती है, कोई विशेष आयोजन जिससे आपको लगे कि हम बिरजू महाराज बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं। जैसे लंदन फेस्टिवल तो एक बहुत ही ज़रूरी था। लंदन फेस्टिवल क्या था, एक बहुत ज़रूरी था। और एक दफ़ा अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ भी कामगी हॉल में हम नाचे थे। और एक बार जो है ना अमेरिका में 2-4 जगह वहाँ भी कौन सी कामगी हॉल में नाचले रहले। बड़े अच्छे लोग थे अमेरिका में भी, क्या थे, बड़े अच्छे लोग थे। एक जगह एक लड़का, आंखें उसकी फटी हुई, एकदम अंदर आया हाँफते और कांपते हुए। मैंने सोचा जाने क्या हुआ उसको, तो मैंने कहा मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचाना है क्या तुम्हें। तो वो हाँफते वाली तो सोच ली जाने कला वाली पता ना, तो कहल कि तुम्हें मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है क्या। यस यस, अब बेचारा बेहाल हो गया। तो बच्चा कथी कहे, यस यस माने हाँ हाँ हमरा फ़ोटो खिंचावे के है आपके साथ। और वो लड़का कथी हो गई बेहाल और हो गई फ़ोटो खिंचावेला। अब लड़का तक बेहाल हो नाच देखकर तो यह ज़रा मज़ेदार बात है। तो अब कुछ लड़का तक जो है, बच्चा तक मुझे बेहाल हो नाच देख के, तो इसमें क्या है, बड़ा मज़ेदार बात है। पाकिस्तान में कोई खातून थी पूरे हॉल में, उनकी ही आवाज़ आए सुभान अल्लाह। पाकिस्तान में कोई खातून रहले, खातून यानी महिला के कहै छी, जेना अपनी में देवी लगब छै ना, तो पूरा हॉल में ओकरे एगो आवाज़ अली कौन छी, सुभान अल्लाह, है ना। मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत है, मतलब मेरे नाच के आशिक तो बहुत है, मेरे आशिक भी है, मगर मैं नाच की वजह से हूँ, इसलिए आशिक तो नाच के ही होते हैं। आशिक किसके होते हैं, नाच के होते हैं। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, मैं तो बेचारा क्या हूँ, नाच का असिस्टेंट हूँ। जैसे कोई आता है, तू मेरे लिए आता है या मेरे पढ़ाई के लिए आता है, मेरे लिए नहीं, स्वाभाविक है। उस नाचने वाले का क्या हूँ, असिस्टेंट हूँ। उसके बाद से तो खैर धीरे धीरे दिल्ली में स्कूटर भी ख़रीदा। उसके बाद से धीरे धीरे दिल्ली में क्या ख़रीदा, स्कूटर भी ख़रीदा। फिर चला नहीं, हम लड़ गए खम्भे में अपने आप। फिर स्कूटर चल ना, ये अपने आप खम्भा में कथी हो गई, टकरा गेली। ठीक, कितनो कोई चीज़ पारंगत रहे, चाहे कोई चीज़ में महारत हासिल है, लेकिन सब चीज़ में थोड़ी ना हो सके। तो नाच में तो रही, लेकिन एक साइकिलो सही से नहा के अबै, है ना। और स्कूटी तो ले के तो चलबे करे, स्कूटी ले के, लेकिन चल ना, काला कि खम्भा में टकरा गई। फिर डर के मारे मोटर खरीदी पुरानी, फिर डर के मारे कथी खरीद ली, पुरानका मोटर खरीद ली। 2-4 दफ़े पुरानी खरीदी, 2-4 बेरी पुरानके खरीद ली। फिर बैंक से लोन लेकर नई एम्बेसडर, फिर बैंक से लोन लेके कथी खरीद ली, नयका एम्बेसडर खरीद ली। एम्बेसडर गाड़ी, राजदूत पहले बड़ा नाम रहा। एक बार का हस्ती है, लेकिन पैसा रुपया के एकरो कथी। फिर हमको बेचकर नहीं, फिर उसको बेचकर, अब गला जवाब दे रहे हमें। फिर उसको बेचकर नई फिएट खरीदी। राजदूत के बेच के कथी खरीद ली, नयका फिएट खरीद ली। अब दूसरी फिएट है, फिर कथी है, दूसरा फिएट। अब तो ईश्वर की कृपा से काफ़ी सुविधा है। अब ईश्वर की कृपा से क्या है, काफ़ी सुविधा है, काफ़ी कृपा है उनकी। लोग प्यार करते हैं मुझे बहुत, और मैं उस प्यार की वजह से ही इतना बढ़ा हूँ। क्योंकि फिर रश्मि वाजपेयी पूछती है, आपको आगे बढ़ाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है। कैसे, आपको आगे बढ़ाने में, इस मुकाम पर लाने में अम्मा जी का बहुत हाथ है, यानी कर मम्मी के। तो बिरजू महाराज कहती है, अम्मा जी का बहुत बड़ा हाथ है। अम्मा जी ने तो शुरू से उन बुज़ुर्गों की तारीफ़ कर करके मेरे सामने हरदम कि बेटा वे ऐसे थे। अम्मा जी हमेशा वही बुज़ुर्ग की तारीफ़ करते रहे कि वे ऐसे थे, है ना। उनको कम से कम इतना नाम तो याद था
कि उन बुजुर्गों का, वही बुजुर्ग सबके नाम भी करा मम्मी के याद। अभी आप दूसरे किसी से पूछे घर में तो उन्हें नाम भी नहीं मालूम था कि कौन थे। चाची शंभू महाराज की पत्नी है ना, चाची कौन वाली, शंभू महाराज की पत्नी से आप पूछे कि महाराज विंदा दिन के बाद पहले और कौन थे, उनको मालूम नहीं, उनको मालूम है होगा। ठुमरिया भी मैंने उनसे सीखी, ठुमरिया भी उनसे मैंने सीखी, मेरी वाकई में गुरुवाइन थी। अगर मम्मी कहती है वाकई में गुरुवाइन रली, वो माँ तो थी ही, गुरुवाइन भी थी, वो मतारी तरह कलिकती रली, गुरुवाइन भी रली। और जब भी मैं नाचता था तो सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज अम्मा को समझता था। जब भी नचित रही तो सबसे बड़ा जज यानी निर्णय दे वाला अच्छा रही कि खराब रही, केकरा समझते रही, मम्मी के ही समझते रही। जब भी वो नाच देखती थी तो मैं कहता था उनसे कि मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। जब भी नचित रही तो मम्मी से पूछित रही अपना कि हम कहीं गलत तो न कर रही डांस, ठीक है। मतलब ये पूछित रही कि बाबूजी वाला ढंग है ना, कि बाबू जना नचिस पिताजी वना नचिस है, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही। तो कहती नहीं बेटा नहीं, कहती नहीं बेटा नहीं, उनकी ही तस्वीर हो, वो जैसे नाचते थे सेम वैसा ही तुम नाचते हो, उनकी भी क्या हो तुम, उनकी ही तस्वीर हो। पर बैले वैले यह तो मेरा नया क्रिएशन है। पर बैले वैले क्या है, इसका नया क्रिएशन है, यह अपने से बनेले। वो हरदम ऐसी ही कहती रही और लखनऊ के जो बुजुर्ग थे उनसे भी गवाही ली मैंने। ओकरो से चल के हमारा डांस अच्छा है कि नहीं है बुजुर्ग से, तब सब कल के अच्छा है, चेंज तो नहीं लग रहा है। ओकरो से चल के पिता जैसा करते थे वैसा ही कर रहा हूँ, तो चेंज तो नहीं लग रहा, बदलाव तो नहीं लग रहा। तो कैसे नहीं, ठीक नहीं बेटा वही ढंग है, कैसे नहीं बेटा बुजुर्ग सब वही ढंग है, जैसे तुम्हारे पिताजी नाचते थे वैसे ही तुम्हारा भी अच्छा है, और तुम्हारा शरीर वगैरह टोटल ढंग वैसा ही है। और कैसे तुम्हारा शरीर भी जैसा तुम्हारे पिताजी का था वैसा ही टोटल ढंग है। बैठने का, उठने का, बात करने का, मतलब जैसा था उनका, बैठने का, उठने का, बात करने का जैसा उनका ढंग था वैसा ही क्या है तुम्हारा है। बस यही, बस इतने। और जगह तो बहुत थी आने जाने की, हम बहुत लोकप्रिय है बम्बई में, कहती बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ, बम्बई में, कलकत्ता में। साउथ के लोग भी अब बहुत चाहते हैं मुझे, और हर डांसर के लिए चाहे थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले। और बहुत लोकप्रिय कहाँ, मुंबई में, कलकत्ता में, और साउथ यानी दक्षिण में भी अब बहुत ज़्यादा चाहे छिकरा, और हर डांसर के लिए थोड़ी देर के लिए गलत शब्द इस्तेमाल कर ले। पर दिल से अगर आप पूछेंगे कि ईमानदारी से बताओ तो दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करेगा, वह यही कहेगा कि वे अच्छे हैं। मतलब अगर ईमानदारी से कहेंगे तो। और प्रोफेशनल जहाँ आता है तो चार जगह बुराई करेंगे कि उन्हें क्या आता है, वो तो ऐसे ही बेकार आदमी है। और जहाँ भी प्रोफेशनल जाए अच्छा जाए तो 2-4 आदमी सने अपने आप के बचावे के लिए, अच्छा दिखावे के लिए ओकरा में बुराई निकाल दो, कमी निकाल दो, खराबी निकाल दो जान से। अगर ईमानदारी से पूछो कि सही में ही तक नहीं है कर सकते, ठीक। तो मुझे मालूम है इस चीज़ का, कहीं भी जाए तो प्रोफेशनल आदमी जाए तो ओकरा में 4 गो बुराई निकाले वाला रहे, तो ये मालूम इस बात। मुझे कोई द्वेष नहीं है, खैर वैसनो बोली से तो कोई हमारा द्वेष नहीं है, ईर्ष्या नहीं है शुरू से किसी के बारे में, किसी के बारे में मेरा क्या है, द्वेष नहीं है। जो करता है बढ़िया करता है, जो करता है वो क्या करता है, बढ़िया करता है। बस मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, कोई भी कुछ करता है उसे हमको मतलब नहीं है, हम अच्छा करते हैं, मैं अपना बुरा नहीं चाहूँगा, बस यही ख़ास आदत है। रश्मि वाजपेयी फिर पूछती है, आपको मंच पर कुछ अनुभव या संस्मरण बचपन के या ऐसे अनुभव जो याद आते हो, कैसे आपको बचपन में का कोई अनुभव है, चाहे याद है, स्मरण है ना, मंच पर क्या। तो बिरजू महाराज बोलते हैं, अब नाचे तो बहुत ज़्यादा है, अब नाचे तो हम बहुत ज़्यादा है, इतना की गिनती करना क्या है, मुश्किल है। और उस ज़माने से और उसी ज़माने से नाचे हैं। रामपुर के नवाब के महल में भी नाचा हूँ, नेपाल महाराज के यहाँ भी नाचा हूँ, और ज़मींदारों के यहाँ भी नाचा हूँ। जहाँ का मैं अक्सर तमाशा सुनता रहता हूँ कि जहाँ महफिल भी लगी है
कि लड़का नाचेगा। जब चारों तरफ थोड़ा खिसक कर जगह बनाओ तो सब खिसक जाए, तो नीचे गलीचा, गलीचे पर चांदनी और चांदनी गलीचे के नीचे ज़मीन पर कहीं पर गड्ढे हैं, कहीं पर ढांचा है, मतलब यह सब नहीं, कौन परवाह करे। आजकल हमारे नए डांसर है कि स्टेज बड़ा ख़राब है, बड़ा टेढ़ा है, बड़ा गढ़ा है। आजकल तरह तरह के बुराई निकल रही है, स्टेज ऐसा है वैसा है। अब तो के कैसनों पर नाच ली, ठीक, खिसक कभी नीचा ज़मीन पर फर्श पर बचा के उसका के भी सब में की जकरा न करे मैंने तो 12 को बहाना बनाऊँ। हम लोगों को यह सब सोचने का कहाँ मौका मिलता था। जैसा मिलता था स्टेज वैसा डांस करते थे, कोनो स्टेज पर बढ़िया डांस करते थे। अब गर्मी के दिनों में ज़रा सोचो, न एयर कंडीशन न कुछ, वो बड़े बड़े पंखे लेकर जो नौकर चाकर थे वे हाँकते रहते थे, उनसे भी हाथ बचाना पड़ता था। नाचने में उनसे लड़ जाए कहीं, दूसरे की गैस लाइट जल रही है उसकी भीड़ में। अब तो देखिए पहले एयर कंडीशन सब रहा है, पहले गैस लाइट पर चलावे वाली पंखा हो के वाला आई धोखा से लगी जाए तो डांसो करे के हवो चलावे के हाथ से। अब तो पंखा लागल है ना, एयर कंडीशन है, पंखा अपने आप चलते रहे। पहले ही सब रश्मि वाजपेयी बोलती है, बी लिखकर गलती हो गया थोड़ा प्रिंटिंग में, रश्मि वाजपेयी है ये। अक्सर रात में होते थे या दिन में भी होते थे प्रोग्राम, एक से पूछी अक्सर चाहे रात में प्रोग्राम होता था कि दिन में भी होता था। तो बिरजू महाराज जी बोलते हैं दिन में भी होते थे प्रोग्राम। कब होते थे? दिन में भी होते थे। भैरवी का प्रोग्राम जो कहा जाता था, यह कायदा था कि रात के 1:30-2 बजे तक तो चलता था नाच वाच, रात के 1:30-2 बजे तक ले नाच वाच चलता था। उसमें थोड़ा भाव गीत वगैरह हुआ तो हुआ, ठुमरी भाव पर विशेष दूसरे दिन 10 बजे की महफिल। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक भैरवी का एक प्रोग्राम कहलाता था, तो उससे समापन होता था। माने टोटल प्रोग्राम, यानी डांसर आया है तो सुबह से लेकर शाम तक, समझ गया, प्रोग्राम सब चलता था। इस प्रकार से पंडित बिरजू महाराज का पाठ करते करते हमारा गला बैठ गया। सुन लिया सही से। हमारे किताब में सबसे लंबा पाठ है ना, इसको देखो 1 बार 2 बार 3 बार याद हो जाएगा, और बाकी जो भी पाठ है सब पाठ को अच्छे से याद करो, नहीं तो जैसा करोगे वैसा परिणाम पाओगे। मेहनत करने का समय भी मेहनत करो, बहाना मत बनाओ, मन को बिगाड़ो मत, भटकाओ मत, इसको अपने काबू में करो, समझ गए। चलो फिर अगले पाठ हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला पाठ कौन है? हमारा अगला पाठ है आविन्यो, ठीक।